दूसरी दुनिया के लोग जन्म ले चुके हैं। आप बताइए इसके बारे में। मैंने अनेक अनेक लोगों के पास्ट देखे। प्रिया नाम, पुणे की रहने वाली हैं, किसी डिफरेंट प्लेनेट से आई है जिसका नाम आर्कटूरस करके प्लेनेट है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग हैं ना वो ब्लूइश से दिख रहे हैं, जो चेहरा है वो बहुत बड़ा है और नीचे का जो हिस्सा है वो उनमें छोटा है। कैलाश के ऊपर एक सीढ़ी है दूसरे लोक में जाने की। तो मेरा जो अनुभव वहाँ पर कैलाश की यात्रा में था, इतनी जबरदस्त वहाँ की ऊर्जा थी। उस ऊर्जा ने एक झटके से उठाकर मुझे ऐसे दूर पटक दिया था और भगवान शिव का इतना विराट स्वरूप वहाँ मौजूद था जो मैंने देखा। सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि पास्ट लाइफ में वो महाभारत की उन्होंने वॉर देखी हो? एक व्यक्ति है, वो महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में जब सैनिक घायल होकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता तो इनके पास लाया जाता था। श्री कृष्ण जी, अर्जुन जो है उन्होंने देखे? हाँ, उन्होंने दर्शन किए। उन्होंने हिमालय में एक द्वार है जिससे योगी उतर रहे हैं। शंभाला, वहाँ एक तरीके का गेटवे है। क्रिस्टल की गुफा थी वहाँ पर। की गुफा में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक ऐसी दिव्य योगी का एनर्जी मुझे वहाँ पर फील हुई, ऐसे वो हजारों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, ये एक ऐसी जगह है जिससे शायद फ्यूचर में चले जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया हाँ कुछ ब्लू कलर की, ब्लू शेड कुछ स्पीसीज को फील किया जो कि एलियन है। उन्होंने समुद्र के नीचे रहने की, अब हैबिटेंट बनने की अपनी आदत बना ली है। पर जो पिरामिड्स हैं, आपने एस्ट्रल ट्रैवल से देखा वहां जाकर? यस, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। यहाँ पर भी बहुत हैवी डार्कनेस मौजूद है। वहाँ पर ऐसे एंजल्स हैं जो हमें उस जोन में प्रवेश नहीं करने देना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो डार्क शेडोज है ना, पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आज का टॉपिक बहुत न्यू रहने वाला है, यूनिक है, क्योंकि आज हम बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एंड लोगों को जो मिस्ट्रीज़ हैं वो सॉल्व होने वाली हैं। एंड सर, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा न्यू एंड मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग टॉपिक है, स्टार सीड से करना चाहती हूँ, जो कि बोला जाता है कि दूसरी दुनिया के लोग जन्म ले चुके हैं। तो सर, आप बताइए इसके बारे में। देखो, दूसरी दुनिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे लिए एक स्थान के से दूसरे स्थान पर जन्म लेना हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बात है। हमें लगता है कि मान लो किसी व्यक्ति का पिछला जीवन जो है वो राजस्थान में था, राजस्थान के बाद वो दिल्ली में पैदा होगा, हमें लगता है कौन सी बड़ी बात है ना, बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब ऐसे ही अगर इसको हम थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखें, यूनिवर्सल लेवल पर देखें, परमात्मा के लेवल पर देखें, तो हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। ऐसे ही जीवन, ऐसा तो नहीं है कि केवल धरती पर ही जीवन है। तो हम ये एटलीस्ट पूरा साइंस अब ये मानते हैं कि हमारे अलावा भी अनेक अनेक पृथ्वियाँ हैं जो मौजूद हैं, और हमारा जो सनातन है तो सदा से ही मानता रहा है कि हमारी जैसी अनेक अनेक पृथ्वियाँ मौजूद हैं। तो अन्य ग्रहों पर भी, अन्य प्लैनेट्स पर भी ऊर्जाएं मौजूद हैं। जब ऊर्जा मौजूद है और वो एनर्जी हमसे डिफरेंट है, काफ़ी हाई भी हो सकती है, किसी किसी प्लैनेट पर काफ़ी लो ऊर्जा भी हो सकती है। तो मैंने अनेक अनेक लोगों के पास्ट देखे, जिससे कुछ लोगों के जब पास्ट हम देखते हैं ना, तो बड़ी अजीब सी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि जब इन्होंने देखा अपने आप को, जब उनको हम ट्रांस में लेकर गए, तो उन्होंने देखा कि वो जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वैसी जगह धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इनको जब हमने इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान के देखा, अभी जैसे एक किसी लेडी की मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, उनका मैं रियल नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्रिया नाम से बुला रहा हूँ उन्हें, पुणे की रहने वाली हैं। उनका जब हमने पास्ट देखा तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं इस धरती से बिलोंग ही नहीं करती। मतलब मुझे यहाँ के लोगों के साथ ही मेरी एनर्जी मैच नहीं करती, और मुझे ऐसा फीलिंग होता है जैसे दूर तारों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ऊपर मेरा कहीं घर कहीं और है, उसे ऐसा लगा करता था। और फिर उसने ये भी कहा कि जैसे लोगों को मैं देखती हूँ तो मैं बहुत डीपली उनकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस व्यक्ति को पूरा पढ़ सकती हूँ, उसकी पूरी एनर्जी पढ़ सकती हूँ। और ये मुझे बचपन से था ऐसा, और ये बाकी बच्चों के साथ बिल्कुल मैचिंग नहीं बैठती थी। इनका जब हमने पास्ट किया तो हमने ये पाया कि ये इनकी जो एनर्जी है किसी डिफरेंट प्लैनेट से आई है जिसका नाम आर्कटूरस करके प्लैनेट है। तो वो प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने, अब देखो साइंस प्रूव करती है कि नहीं करती, वहाँ इस वक्त मैं नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि साइंस ने तो ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं बताया कि वहाँ पर कोई जीवन है या नहीं है। लेकिन इनका जो पास्ट हमने देखा तो वहाँ हमने फील करके देखा कि उस प्लैनेट से इनका वहाँ पर ऊर्जा मौजूद है और वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो उनके जो सिम्टम होते हैं, मतलब ऐसी जो आत्माएं जब इस धरती पर आती हैं तो एक सर्टन टाइप की फ्रीक्वेंसी लेकर आती हैं, और हम धरतीवासियों की ऊर्जा से इनकी ऊर्जा काफ़ी डिफरेंट होती है।
ओके, सो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारे आसपास भी बहुत सारे स्टार सीड्स घूम रहे हैं जो कि दूसरी प्लैनेट से आए हैं। या सर, आप बताएंगे कि क्या लक्षण है, पता कैसे लगे कि मे बी शायद हमारे ही फ्रेंड्स हों? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्टार सीड के जो सिम्पटम होते हैं, देखो अगर कोई इस बात को और अच्छे से जानना चाहता है तो स्टार सीड का एक पैरेलल एक और चीज़ होती है, डिवाइन सीड। हम्म। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम शायद इस चीज़ को पहचानना सबके लिए आसान नहीं होगी। भाई प्लेडियस नाम का एक ग्रह है जहाँ पर से लोग रहते हैं, शायद लोगों के पल्ले ना पड़े, पर ये तो मानते होंगे कि शिवलोक नाम की एक जगह है, वहाँ पर शिवगण रहते हैं, इतना समझ में आता होगा। बस ऐसे ही जैसे हम जिसे एक लोक कह रहे हैं, एक हायर फ्रिक्वेंसी जोन कहीं ना कहीं तो होगा ना। बस ऐसे ही एक अन्य ग्रह या अन्य लोकेशन फिजिकली है या वो एनर्जी प्लेन में है, लेकिन है जहाँ पर कोई लोग रहते हैं, है ना। शनि लोक जैसी कोई जगह है, शिवलोक जैसी कोई जगह है, यमलोक जैसी जगह है। अब हमारे लिए बड़ी कॉमन है, यमलोक सुनते रहते हैं, तो क्या कोई यमलोक से भी आ सकता है क्या? हम सुनते हैं जब ये बात, तो ऐसे शिवलोक से कोई आ सकता है, विष्णु लोक से कोई आत्मा आ सकती है। ऐसे ही हम जिन्हें लोक कह रहे हैं, ऐसे ही ऊर्जा के प्लेनेट भी हो सकते हैं वो। तो प्लेनेट के लिए प्लेडियस करके एक प्लेनेट है, सीरियस SIRIUS, तो ये भी एक प्लेनेट है। इन प्लेनेट से या फिर एंड्रोमिडा गैलेक्सी है, एंड्रोमिडा गैलेक्सी से भी अब जो सुनते हैं कम से कम कि हाँ ये हमें पता है, फेमिलियर है। अब मैं कोई भी आर्कटूरियस, शायद आपके नाम भी नहीं पल्ले नहीं पड़े, भाई किस नाम से कहाँ से आ रहा है, पर ये जरूर है ऐसे लोगों के कुछ सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हैं कि स्टार सीड, ये पर्सन स्टार सीड है या क्या है। पहली बात, ऐसे लोगों को धरती पे एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों की उनके बार बार रिपीटेड मेमोरीज होती हैं। ओके। बार बार फीलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, जो नॉर्मल से थोड़ी अलग होती हैं। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो बाकी दुनिया से हटके होता है। ये लोग जैसे कि जैसे मतलब जैसे दूसरों की, मैंने अभी बताया मैंने आपको प्रिया के बारे में, दूसरों की एनर्जी को रीड कर पाना, वो ऐसे बता सकते हैं कि ये बंदा इसमें ये सोच रहा है, इतना तक भी वो बता सकती है। और एक इतनी हीलिंग, कहते हैं जैसे कोई मुझे, मैं किसी बीमार व्यक्ति को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरा दर्द मुझे ट्रांसफर हो रहा है। आई कैन इवन फील दैट। तो इतने सेंसिटिव अगर कोई है तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को वो कैरी कर रहा है। और एक अलग टाइप की एनर्जी, एक अलग टाइप की वाइब्रेशन लोगों के पास होती है, और एक अलग धुन होती है। इनको ये पता होता है कि मैं कोई बहुत बड़ी सी चीज़ करने के लिए आया हूँ, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को किसी स्टार से कनेक्ट करके देखूँ, या स्टीफन हॉकिंग को देखिए, क्या वो लगता है कि स्टीफन हॉकिंग एक नॉर्मल इंसान थे? बड़ा डिफरेंट है। ऐसी ऐसी बातें, इतने बीमार होने के बावजूद, मतलब शरीर जो है ना पूरा एक तरीके से लाचार है, नहीं पूरा बोल भी पा रहे ढंग से, वो भी अपने ब्रेन से ही सारा वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस तरीके से अपनी जो जो वो बात कह रहे हैं वो इस संसार की किसी भी चीज़ों से कनेक्ट नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे हमारी आज की जो सोच है ना, उससे वो आगे 20 साल 30 साल आगे की सोच रहे हैं। तो सर, इसका मतलब वो दूसरी प्लैनेट से आए थे? हमें ऐसा फील होता है डेफिनेटली वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। सर, कोई प्लैनेट आप बता सकते हैं आर्कटूरियन प्लैनेट्स, हमें ऐसा लगता है कि ये वहाँ के से आए हुए सोल हैं। कि ओके। ऐसे ही कुछ ऐसे सोल जो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। अब जिम कैरी को देखो, जिम कैरी जो सुने हैं ना आपने, अब इनकी जो एनर्जी है बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। इतनी एनर्जी के साथ वो बंदा जो जैसे बात कर रहा है, बोल रहा है, लोग हैं तो और भी बहुत सारे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो वे है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो एक डिफरेंट ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा। अब देखो वो किस प्लैनेट से आए हैं, मैं सारी बातें हर एक के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, पर ये डेफिनेट है कि ये एक स्टार सीड है। ये एनर्जी धरती की एनर्जी से मैच नहीं करती। एलन मस्क को देखिए, क्या वो लगता है कि वो कॉमन इंसान है? नहीं सर। ऐसा बात कर रहे हैं जो बिल्कुल आज के टाइम में किसी बंदे के सोचने में भी नहीं आ सकती। है ना, जाके मार्स पे जाकर जीना शुरू कर दो, वहाँ पे जीवन बसा लो। मुझे लगता है कि वो मार्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो मार्स जाने की बात नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस अपने घर लौटने की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि इलॉन मस्क मार्स से आए हैं? मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की जो एनर्जी है, आज साइंस भी कहीं ना कहीं इतना हद तक तो समझ रही है कि वहाँ पर कुछ है, ऊर्जा जो वहाँ पर मौजूद है। हाँ, बेशक आज हम उन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, कोई प्रूफ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वास्तव में वहाँ पर जीवन है, पर इतना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मौजूद हैं, इतना तो जो हमारे रोवर्स जो भेजे गए हैं उन्होंने भी पता लगाया कि वहाँ पर कभी ना कभी तो वहाँ पर पानी था, कभी ना कभी तो वहाँ पर ऐसा था। बेशक उसके बाद आज वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं चीज़ें, बट ऐसा मेरा मानना है कि एनर्जी वहाँ की मौजूद है।
वहाँ पर एनर्जी मौजूद है। शायद एलियन जो हैं उसके नीचे रह रहे हैं, ऐसी मेरी फीलिंग है, ऐसी मेरी ऊर्जा को जितना मैं पढ़ पाता हूँ उतना मेरी समझ है ये, कि वहाँ जो है कहीं ना कहीं जो मार्स का जो सरफेस है उसके कुछ नीचे उन्होंने अपने बंकर वंकर या कोई जगह बना के दे आर लिविंग ओवर एंड देयर। शायद इलॉन मस्क का कांटेक्ट भी हो उनके साथ। बिल्कुल पॉसिबल है इस बात की, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो इतना क्रेजी कैसे हो सकता है वो बंदा, और जो बात कर रहा है ना दुनिया का कोई बंदा उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। हाँ। आप सोच के देखो, कोई भी और बंदा है जो उनके नज़दीक भी बात कर रहा हो 80% या 20%, कोई उनके साथ मैच ही नहीं करता। तो समहाउ मुझे ये ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जो है एक डिफरेंट एनर्जी लेकर आते हैं इस टाइप के। ऐसे और कई लोग हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं तो वो ये ऐसा लगता है कि यार ये बंदा, जो ओपेरा विनफ्रे के बारे में सोचिए, जी। एक अलग ही धुन है, एक अलग ही मतलब जो लगता है कि आवाज़ कहीं और की है ये कॉमन नहीं है ये बात। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, जाना लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने ये निकोला टेस्ला के बारे में सोचिए, जो वो सोच दे रहे हैं, जो वो नॉलेज के बारे में बता रहे हैं ना, निकोला टेस्ला 369 जिन्होंने कोड दिया था, किस तरह की उनकी सोच है, बिल्कुल डिफरेंट। क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसी डिफरेंट एनर्जी लेकर आए हैं जो आज धरती की एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है ना? तो ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, ये क्वाइट पॉसिबल कि किसी हायर प्लेनेट से, किसी, ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह बार कोई धरती पर आ गया तो हमेशा यहीं पर जन्म ही लेगा। हो सकता है इसकी एनर्जी जब हायर हो जाए तो कोई भी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपकी ऊर्जा वहीं जाती है जहाँ पर आपकी एनर्जी को झेलने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है ना? तो लाइक अट्रैक्ट लाइक वाली फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। कभी आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाए तो किसी डिफरेंट प्लेनेट पे जन्म लेना प्रकृति के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमें अजीब सी बात लग रही है कि दूसरे प्लेनेट, अभी हम क्योंकि परिचित नहीं है ना, लेकिन जैसे हम परिचित हो जाते हैं हम लगता है कि कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे ही ये जो फीलिंग है ये होते हैं स्टार सीड। सर आपने अभी जैसे बताया, आपने हॉलीवुड के लोगों की बात करी है और अपने फॉरेनर्स की बात करी है। सर बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर इंडिया के कुछ लीडर्स हैं ऐसे जो आपको लगता है कि वो दूसरे प्लेनेट से आए हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में मुझे लगता है कि ये जो हैं ऐसी हस्ती रहे हैं जिन्होंने इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग, मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता था, है ना, ये डेफिनेटली ये हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है कहीं ना कहीं वीनस की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। मतलब जो उनकी ऊर्जा है, अब एकदम से कोई कोरिलेट कर पाए या ना कर पाए, फॉरवर्ड थिंकिंग वाला जो व्यक्ति होगा ना, जो आज हम नहीं सोच पा रहे हैं वो उससे बहुत आगे सोच पा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी भीड़ से बिल्कुल अलग है ये व्यक्ति। इस टाइप के जो लोग हैं, ऐसे ही मैं स्वामी विवेकानंद जी को अगर देखूं, उनकी एनर्जी को अगर उनकी बात करूं, ही इज़ नॉट ए कॉमन पर्सन। बिल्कुल एक डिफरेंट ही पर्सनैलिटी के साथ वो आए संसार में, और एक शब्द मुंह से, क्या मतलब एक लाइन, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज भी वो 150 साल बाद भी हम उस बात को ऐसे ही रिपीट करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ बहुत हायर लेवल की है। अब उनको मैं डिवाइन सीड कहूँ या स्टार सीड कहूँ, ये हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी दिव्य आत्मा है जो हमारे इस लोक से बहुत हाई है। ओके। जब ऐसी एनर्जी धरती पर आती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो अपने स्टैंडर्ड सेट करती है, वो जो बात कहेंगे ना, वो आम लोगों से मैच नहीं करेगी। ओके। सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा एंड उनका पता लगा कि वो एक दूसरे प्लैनेट से आई हैं। सर उन्होंने बताया कि वहाँ के लोगों की अपीयरेंस कैसी होती है, क्योंकि आई एम श्योर वो हमारे तरह तो नहीं दिखते होंगे, तो उन्होंने क्या देखो, अलग अलग टाइप के लोगों की अलग अलग फीलिंग्स हैं। जैसे मैंने उनके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जो प्लेडियस के करके उन्होंने एक बताया था कि वहाँ जो हैं, जो लोग बात कर रहे हैं ना, उन्होंने देखा कि वहाँ जो जैसे वो लोग बात कर रहे हैं ना आपस में, कोई फिजिकल बात नहीं हो रही है। जैसे हम अभी देवी देवताओं के बारे में सुनते हैं कहीं ना कहीं, कि देवी देवता जैसे वो बात करते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो आपस में जा रहे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी से बात करने जा रहे हैं तो वो बात बोल रहे होंगे भगवान ऐसा, क्योंकि सीरियल में तो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में एनर्जी जोन में बात ऐसे नहीं होती। जब हम लोग इंसान मर के टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं, तो वो दिव्य आत्माएं भी क्या फ़ोन करेंगे किसी को या बात करेंगे? मतलब आपने देखा होगा ना सीरियल में कि जैसे वो ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं और विष्णु जी उनकी बात को सुन के और वहीं से रिप्लाई कर रहे हैं आपस में। तो ये जो टेलीपैथिक बातचीत होती है ना, ये प्रिया है, इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिस लोग से, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी जोन में बात हो रही है। अब जो अपीयरेंस है ना, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाली अपीयरेंस है उनकी। नहीं, अब अलग अलग लोगों की मैं अलग अलग बता रहा हूँ। जब उन्होंने उसके बारे में बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग हैं ना, वो ब्लूइश से दिख रहे हैं, उनकी जो ऑरा है वो ब्लू शेड सी है उनके आसपास में। और जो वहाँ की जैसे फिजिकली, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये बाउंड्री है, अब मुझे दीवार, अब मेरे लिए ये दीवार है, राइट, उनके लिए दीवार नहीं है, मतलब दे कैन जस्ट क्रॉस लाइक दैट, उनके लिए वो एनर्जी जोन में है वो।
तो इस टाइप के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे महात्माओं की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं ना कि भी एक आत्मा यहाँ पर मौजूद है, उसको अगर परली तरफ जाना है या परली तरफ देखना है, तो ये थोड़ी कि वो जाएगी, दरवाज़ा खोलेगी और फिर बाहर निकल के भागेगी, है ना? उसके लिए ये दीवार मैटर ही नहीं करती, उसके लिए ये डायमेंशन डिफरेंट है। तो वो कहीं न कहीं उस ज़ोन में एंटर कर सकती है और जा सकती है। ये फिज़िकल जो ज़ोन है उससे वो डिफरेंट है। ओके, ओके। सर उन्होंने ऐसे भी बताया कि वो जो वर्ल्ड है वो किस तरीके से चलता है, मतलब क्या वहाँ पर चीज़ें होती हैं? देखो ऐसे अब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग वो है जो अलग-अलग डायमेंशन की उन्होंने बात करी। अब एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ मैंने एनर्जी की बात करी कि ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये ना बात नहीं कर रहे हैं, ये खा पी नहीं रहे हैं हमारी तरह जैसे हम खा रहे हैं। दे आर जस्ट टेकिंग एनर्जी। तो एक तो पार्ट मैंने ये देखा कि दे एनर्जी ज़ोन में ही जी रहे हैं लोग। जैसे आप सोचो, कभी आपका लगता है कि ब्रह्मा जी बैठ के भोजन कर रहे होंगे हुँ। या विष्णु जी बैठकर कुछ खा रहे हैं ऐसे, है ना, बातचीत कर रहे हैं। वो हमेशा शेष-शैय्या पर विराजमान रह के उन्हें स्लीपिंग मोड में या ऐसे दिखाया जाता है। मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ ताकि लोग समझ पाएँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। है ना? कभी उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि वो बैठ के अपना आज दाल-चावल बने हैं कि आज क्या बना है, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। क्योंकि वो एनर्जी, ये हमारी सोच वैसी जाती है। हुँ। वहाँ पर केवल एनर्जी ही भोजन है ना? ये एक टाइप की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे टाइप की, है ना? दूसरी जो दुनिया है, दूसरी जो इसी टाइप के मैंने जो अन्य लोगों के बारे में देखा, एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक लेडी ने जब जब अपना पास्ट देखा, उसने जो देखा, उसने कहा कि मैं जिस दुनिया में देख रहा हूँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि बड़ी सी आँख है वहाँ पर, आँख इतनी बड़ी है जो चेहरे का ज़्यादा हिस्सा, अब हम लोगों के चेहरा जैसे ये बिल्डअप है, अब आँख का एक छोटा सा एक लेवल है ना। हुँ। अब एलियन के वैसे सुनते हैं नहीं, उनकी आँख इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो चेहरा ऐसे पतला सा, शरीर बिल्कुल पतला सा और आँखें बहुत बड़ी सी। तो मैंने ऐसी एक लेडी का जब पीएलआर किया तो उसने बताया कि यहाँ जो लोग हैं ना, इनका चेहरा बिल्कुल डिफरेंट है हमारे दिखने से। और वो वहाँ पर आँख बड़ी क्यों है, उसके पीछे उन्होंने कारण ये बताया कि यहाँ पर जो है, जो सूरज है ना, जो रोशनी है, वो बिल्कुल डिम सी रोशनी रहती है पूरी जगह पर। हुँ। यानी हमारी तरह सूरज ऐसा नहीं कि बिल्कुल तेज़ चमक रहा है। तो आँख इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो डिम सी रोशनी वहाँ पर मौजूद है और उसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल आईज़ हैं, वो उस अंधेरे में, उस डार्कनेस में जीने की अभ्यस्त हो चुकी हैं एंड दे हैव बिगर आईज़। उनका चेहरा जो बेसिकली जो चेहरा है वो बहुत बड़ा है और नीचे का जो हिस्सा है वो चेहरे के कंपैरिज़न में छोटा है। जैसे ओके। जैसे हमारे यहाँ तो एक बैलेंस्ड है ना, हुँ। तो चेहरा एक सर्टेन परसेंटेज में ऐसे है, तो उनका चेहरा बड़ा-सा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत जैसे सर एलियंस को दिखाया जाता है जैसे तो एलियन को दिखाया जाता है, हाँ, उनका सर ये लंबा दिखाया जाता है, लंबा मे बी दिखाया बिकॉज़ जाता है। वहाँ पर ग्रेविटेशन फ़ोर्स ज़्यादा होता है तो नहीं, उस वो वज वो वही वही अलग-अलग पार्ट है ना, मैं हुँ। बता रहा हूँ। देखो, एक ही जगह थोड़ी है एलियन, मतलब एक ही टाइप की जगह से थोड़ी आ रहे हैं, अलग-अलग जगह के अलग-अलग अपनी ज़ोन है ना? तो ओके। वो एक टाइप का मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर आँख बहुत बड़ी है, तो चेहरा जो है वो काफ़ी बड़ा है, कंपैरेटिवली नीचे का जो धड़ है वो छोटा है ना? ये एक टाइप के एलियन है। ऐसे अन्य तरह की मैंने एक जगह पर जो मैंने अपने अनुभव से देखा, जो उसमें देखा, एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिकॉर्न रहते हैं। हुँ। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, मतलब है ऐसी जगह पर हमने किसी एनर्जी से कनेक्ट किया। अब एक व्यक्ति का अनुभव एक थोड़ी है, वो बहुत जन्म बिता चुका है, वो किसी जीवन में किसी और प्लेनेट पे भी हो सकता है, मेरा कई जन्म कहीं पे हुआ हो, किसी का भी ऐसा हो सकता है। तो वो जो देख रहा है वो देख रहा है कि मैं एक यूनिकॉर्न के रूप में पैदा हुआ हूँ। हुँ। हमने ऐसा भी देखा कि यूनिकॉर्न के रूप में उसका बड़ा सा वो सींग आगे है और फिर उसके बाद वो जो वहाँ के जो सारे ही वहाँ पर यूनिकॉर्न की ही दुनिया है वहाँ पर। तो वो उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, एक अलग ऊर्जा का ज़ोन है वहाँ पर और उसी रूप में वहाँ पर लोग रहते हैं। एक व्यक्ति ने जो पास्ट में देखा तो वो देखा कि मैं जल जैसी किसी जगह पर एक तरल से पदार्थ में रह रहा हूँ। समथिंग लाइक जैसे वो पानी के नीचे ही जीवन है वहाँ पर। मतलब वहाँ भौतिक जैसे फिज़िकल हमारी जो अर्थ है ना, ऐसा नहीं दिख के वो पानी के नीचे जीवन है। तो बड़ी हमें भी बड़ी मिस्टीरियस सी लगती है, भाई ये कैसे पॉसिबल है? वो कह रहा है मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मेरे चारों तरफ केवल पानी ही पानी है, ऊपर पानी, नीचे पानी, सब जगह, और मैं खुद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक लिक्विड जैसी शेप से बना हूँ। अब देखो, जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग इसको, हो सकता है बहुत से लोगों की मेरी बात पल्ले ही ना पड़े, हुँ। क्योंकि जब आप आउट ऑफ द वे कुछ कहोगे ना तो सबके पल्ले सारी बातें पड़ना ज़रूरी नहीं है। पर यस, हमारी अर्थ के अलावा और भी फ्रीक्वेंसीज़ और भी ज़ोन और भी जगहें मौजूद हैं। आज हमारी सोच बहुत लोअर लेवल की हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं ये समझना ज़रूरी है कि हम इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो शायद अभी हम नहीं जानते। जी। राइट? सर जैसे अभी आपने बियॉन्ड की बात करी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर हम नहीं देख पाते हैं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे हम कैलाश की बात करते हैं, बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। सर बोलते हैं कुछ लोग कि कैलाश के ऊपर एक सीढ़ी है दूसरी लोक में जाने की। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आपका इसके ऊपर क्या? देखो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ।
और मैं अनुभव की बात जब कर रहा हूँ, एक मेडिटेशन हीलर हूँ मैं, मेडिटेशन करते हैं लंबे समय से, तो लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि मैं कहाँ से, मेरा ऑथेंटिसिटी क्या है मेरी बात को कहने की, मैं क्यों कह रहा हूँ ये वाली बात, कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ बॉडी जब ट्रैवल होता है, मैंने अपने एक अनुभव में पूरा वीडियो डाला हुआ है, मैंने कैलाश की यात्रा करी तो मेरा अनुभव क्या था, अब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव वहाँ पर कैलाश की यात्रा में था, पहली बात, डीपमेस्ट सिक्योरिटी जोन है वहाँ पर, जो हमें लगता है कि भाई कैलाश एक ऐसे खुला सा द्वार होगा, आप जाओ देखो अच्छा ये कैलाश है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इतनी जबरदस्त ऊर्जा का सेंटर है वहाँ पर। वहाँ पर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से सामान्य ऊर्जा वाला जा ही नहीं सकता। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को बहुत हाई करना पड़ेगा। हमें जो वहाँ जाने से पहले लगभग 3 हफ्ते हमने मतलब बिल्कुल इवन जैसे प्याज व्याज जैसी चीज़ें छोड़ी, तब जाके हमारी एनर्जी थोड़ी सी, और सामान्य जीवन में हम खाते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं इसको बोल लेते, लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी को हाई रखने का हर संभव प्रयास किया जब हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया और हम कैलाश पर पहुंचे। सो आप कह रहे हैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है कि एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए भी आपको इतनी यस, प्रिकॉशंस लेने पड़े। आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, अपनी एनर्जी को बहुत संरक्षित रखना पड़ता है, किसी पर कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी हो जाए अपनी एनर्जी को मुझे हाई रखना है। डेली 2 से 3 घंटे का आपका जाप चल रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज़ करने के लिए, लगातार अपने महामृत्युंजय का जाप आप कर रहे हो ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी भगवान शिव की उस महा ऊर्जा को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, कोई कोई सोचे कि मैंने बस ऐसे गया और मैंने जाके देख लिया अच्छा सीढ़ी है कि नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि सीढ़ी है कि नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ कि सीढ़ी का मतलब क्या होता है। तो मैंने जो वहाँ पर, मेरा अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पहली बार जब हम लोग मैं गया था वहाँ पर, तो मेरे 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 गुरुदेव उस समय साथ नहीं थे, मेरी अपना ही ट्रायल था, और इतनी ज़बरदस्त वहाँ की ऊर्जा थी, उस ऊर्जा ने एक झटके से उठा के परे पटक दिया था, मतलब हम मुझे ऐसे दूर पटक दिया था कि हाँ, तो हाउ डेयर यू, कहाँ चले आ रहे हो भाई तुम, ये इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, तुम यहाँ कैसे चले आ रहे हो, पासपोर्ट वीज़ा कुछ है नहीं है, मतलब लिटरली मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ कि तुम्हारी एनर्जी इसके लायक है कि नहीं है। तो उसके बाद जब प्रार्थना करी तो फिर मुझे बताया गया कि देखो आप ये जो जोन है यहाँ बिना गुरु की कृपा के नहीं आया जा सकता, तो नेक्स्ट टाइम जब आओ तो अपने गुरु की ब्लेसिंग साथ लेकर आओ, उनको साथ ला सकते हो, उनकी कृपा को, उनका अथॉरिटी लेटर यानी मानसिक रूप से उनकी ऊर्जा को अगर परमिशन होगी तो यहाँ अलाउड है, वरना नहीं आ सकते यहाँ पर। फिर मेरे गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी मानसिक रूप से, और जब अगली बार ट्रैवल किया वहाँ पर तो गुरुदेव की पवित्र ऊर्जा साथ थी, और वो जो दिव्यता थी फिर तो वो बात अलग हो जाती है। अब उनकी विराट ऊर्जा और मेरी मतलब इतनी पिद्दी सी ऊर्जा, उनके सामने तो फिर बात ही क्या है। अब वहाँ जब गए तो वहाँ ऐसा लगा कि जैसे भगवान शिव और मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी वो एक ही रूप हैं, मतलब उनकी दोनों की एनर्जी में कोई भेद नहीं है। इतनी विराट ऊर्जा यहाँ मौजूद है और इतनी विराट ऊर्जा वहाँ मौजूद है, और भगवान शिव का इतना विराट स्वरूप वहाँ मौजूद था जो मैंने देखा, मतलब एक एनर्जी का इतना, जैसे शिवलिंग जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो इतना विराट है कि आप उसकी ऊंचाई माप ही नहीं सकते, मतलब आप जितनी गर्दन ऊंची करोगे वो उतना ही ऊंचा वो दिखाई पड़ता है। मतलब जैसे सर बर्फ की शिवलिंग बनी हुई है? नहीं 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 नहीं, नो बर्फ, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, एनर्जी। ओके। तो एनर्जी इतनी हाई है, आप उसको देखना शुरू करो ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई इतनी पावरफुल ऊर्जा है नीचे से ऊपर की ओर उठी उठी चली जा रही है, और वो उसकी कोई आदि अंत ही नहीं है। अब मुझे जो आपने बोला कि क्या सीढ़ी है, अब देखो किसी व्यक्ति को ये जो शिवलिंग बना हुआ जो मैं कह रहा हूँ एनर्जी शिवलिंग, किसी को सीढ़ी की तरह दिखाई दे सकता है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब कि वो जो शिवलिंग की ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि वहां पर जब कोई व्यक्ति देख रहा है उतनी हाई एनर्जी। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ वो सीढ़ी है, देखो कोई ऐसे मैन मेड सीढ़ी तो है नहीं भाई यहाँ से एक एक स्टेप 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 चढ़ लो और वहाँ पहुँच जाओगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यह है कि कैलाश जो है ना एक हाईएस्ट एनर्जी जोन है जिसकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि पूरी पृथ्वी पर कैलाश से ज़्यादा हाई एनर्जेटिक कोई और प्लेस नहीं है। ओके। सर जैसे अभी आपने बताया ये चीज़, सर बोला जाता है कि वहाँ पर जो मानसरोवर है, आपने मानसरोवर वहाँ पर देखी होगी। सर जी, हाँ। सर वहाँ पर बोलते हैं कि जो देव होते हैं वो भी डुबकी लगाने आते हैं, तो क्या आपने किसी देव के दर्शन करे? आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? मेरा 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 अनुभव जो है इसमें मेरे एक मित्र का अनुभव है, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान शिव की ऊर्जा से ही इतना अभिभूत हो चुका था कि मेरे पास, मैं तो मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे वहाँ पर उस जगह की उस ऊर्जा को फील करते करते, क्योंकि
जो जो ना वहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी धड़कन बढ़ी हुई है, मतलब बोलते हुए भी मेरी हार्ट बीट ना ऐसी हो रही है कि भाई इतनी बड़ी चीज़ के बारे में तुम बोल रहे हो, जब ये बात उतनी हाई एनर्जी है वहाँ की हुँ। कि तुम्हारे मतलब एक सामान्य इंसान काँप जाए। और मैं भी काँप रहा था, लिटरली काँप रहा था। मैं तो वो मतलब हाथ तक भी नहीं जुड़ पा रहे थे कि मैं क्या बोलूँ उनके सामने, इस ऊर्जा के सामने मैं क्या बोलूँ। तो वहाँ जो इतनी पवित्र और इतनी ज़बरदस्त एनर्जी फ्रीक्वेंसी है कि वहाँ अब हम कहो कि क्या भगवान शिव वहाँ पर मौजूद थे, क्या वो ऐसे दिखते थे हमारी तरह? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ एक ऊर्जा मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, और इतना हाई एनर्जी है कि वो सामान्य लोगों के दिमाग के तो मतलब आर-पार ही निकल जाए, ऐसे करके, अगर मैं जी, इस बात को। अब रही बात कि जो आपने कहा कि वहाँ पर एक्सपीरियंस। कि वहाँ का कोई दूसरा एक्सपीरियंस जो है, मेरे एक मित्र का अनुभव है ये वाला। ये जो हम लोग बैठते हैं, हम 11 लोगों की टीम है, जो हम बैठते हैं अलग-अलग लोग एक टाइम में। तो वो जो टीम है, ऐसे एक मेंबर जो हैं, उनके अनुभव में था, उन्होंने कहा कि एक ऐसी दिव्य स्थान मैंने वहाँ पर देखा, जिसको आप मानसरोवर कह रहे हो ना, एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर सुबह का टाइम होता है लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास, जो हमारी धरती का जो समय है यहाँ पर। तो इस समय में वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा उतरती है, और वो इतनी विराट ऊर्जा होती है, वो स्वयं भगवान शिव की एनर्जी मानसरोवर में मानो वो स्नान करने आ रहे हैं। हुँ। उनका ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन का था। उन्होंने कहा कि जिस समय वो था तो एकदम ऐसी स्टिलनेस है वहाँ पर, ऐसी शांति है कि जैसे सभी सभी जो वहाँ का जो झील का जो पानी है ना, कहने को जिसे मानसरोवर कहा जा रहा है, वो इतना शांत, इतनी दिव्यता से भरा हुआ, जैसे वो चमक रही है, और उसके अंदर वो जब दिव्य रोशनी उतर रही है, तो वहाँ पर अनेक दिव्य रोशनियों को मैंने पहले तो भगवान शिव की एक विराट ऊर्जा की शेप जैसी दिखाई पड़ी, और फिर अनेक अन्य दिव्य ऊर्जाएँ भी वहाँ पर उतरी, और उस स्नान को जैसे मतलब उस लेक को पवित्र किया उन्होंने अपनी एनर्जी से। तो वो अनुभव तो बड़ा, ये सर आपके फ्रेंड ने देखा है? ये उनके आंतरिक रूप का अनुभव, आंतरिक देखो, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ, हुँ। जाके कोई फिज़िकली भी मानसरोवर में अच्छा ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही। एनर्जी ज़ोन की बात हो रही है ये। हुँ। एंड सर ये चीज़ भी बोली जाती है कि जैसे आपने दिव्य आत्माओं की बात करी है या फिर हम देवों की बात कर रहे हैं, ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जो रियल मतलब फिज़िकल अपनी बॉडी में कैलाश गए थे, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई स्टार है, वो नीचे गिरता है एंड फिर वो ऊपर जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि एलियंस हैं, जो जिनको इम्पोर्टेंस पता है मानसरोवर की एंड वो इसलिए आते हैं। तो आपका क्या कहना है, एलियंस आपको लगता है? देखो, हमारे लिए जिनको हम एलियन कह रहे हैं, भगवान शिव के लिए तो वो भी उनके बच्चे ही हैं। हुँ, अगर मैं उनको उस विराट लेवल पे सोचूं, क्योंकि तो शिव तो महादेव हैं वो तो। अब उन महादेव के सामने अगर किसी दूसरे प्लेनेट से भी लोग आकर उनसे एनर्जी लेकर जा रहे हैं, 100% पॉसिबल है ये। मतलब मैं जिस लेवल पे सोच पा रहा हूँ, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा फील हुआ कि जैसे जो वो मतलब ओवरऑल जो कैलाश है ना, वो इतना पावर सेंटर है, जैसे पूरे यूनिवर्स का वो पावर सेंटर है। हुँ। केवल बात अर्थ की नहीं हो रही, हमारे आसपास की पूरी ऊर्जा की बात हो रही है कि वो पूरा एक पावर सेंटर है। तो वहाँ से कोई और गाइडेंस लेने के लिए कोई दिव्य ऊर्जा आई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमें एलियन की तरह लगे हों, यस, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जी, जी। सर जैसे अभी हम एलियंस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहीं से टॉपिक ले जाना चाहती हूँ कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। आपने बताया था उसमें कि हमारे जो इंसानों का डीएनए होता है, उसके साथ एलियंस का कुछ कोई छेड़छाड़ करी है या फिर कुछ कनेक्शन है। सर इसके बारे में बताइए? देखो, इसमें क्या है कि कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसा हमें फील होता है कि कुछ एलियंस ने देखो, एलियंस क्या है? एलियंस का मतलब है कि मैंने कभी कहा ना, जैसे अलग जो डिफरेंट स्टार पर पैदा हुए लोग, है ना? उनके पास उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो एनर्जी है, हमसे बहुत एडवांस भी हो सकती है, हमसे बहुत लो भी हो सकती है। पर मेरा मानना है कि ज़्यादातर एडवांस वाले हैं हमारे आसपास में जो एलियंस हैं। तो जो ऐसे एलियंस हैं, वो हमें एज ए एक्सपेरिमेंटल पीस मानते हैं कि हमारी एनर्जी कैसी है, और हम वो अगर इंसानों की एनर्जी से वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे हमारी ऊर्जा से वो अपना हमें एज ए मतलब अगर 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 उनकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर स्थापित करना हो, है ना? जैसे कुछ जगह के बारे में मैं जानता हूँ कि जैसे कुछ प्लैनेट एक सर्टेन टाइम के बाद नष्ट होने वाले हैं, हुँ, तो कुछ एलियंस ऐसे हैं जो इस धरती को एज ए सेकेंड अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं कि भाई अगर हमारा प्लेनेट नष्ट हो गया तो हम कहाँ रहेंगे। तो ऐसे में वो इस जगह के कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं अपनी ऊर्जा के लिए कि हम अगर कभी हमें यहाँ रहना पड़े, तो अगर हम यहाँ रहेंगे तो यहाँ के लोगों की एनर्जी से हम कैसे मैच कर पाएंगे। ओके। तो सर जिन लोगों को
के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एलियंस, क्या उन लोगों को पता है, मतलब उन लोगों की बातचीत है एलियंस के साथ, या फिर उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जा रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता? बहुत हद तक पता होता है उनको, बहुत हद तक पता होता है, लेकिन ये इतना डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब वो उसके फ्रीक्वेंसी में आते हैं, एलियंस की फ्रीक्वेंसी में वो लोग आते हैं, तब उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपने बहुत सारे अनुभवों के बारे में बीबीसी पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत डिटेल में बता रखा है कि एलियंस के साथ जो कॉन्टैक्ट हुए हैं लोगों के, तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है सर कुछ। थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, अगर आप बता पाएँ इसके बारे मतलब में? डिटेल में देखो, ये वाली बात है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप का उन्होंने बोला कि किसी जगह पर, अभी उन्होंने जैसे एक जो एग्जांपल दिया, कैलिफोर्निया में किसी जगह पर एक कपल जो है वो रात के समय में ऐसे कहीं जा रहा है अपनी कार में, और उनको एक लाइट वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ अनुभव लोगों ने बिल्कुल शेयर कर रखे हैं, वो पूरा एग्जैक्ट उस पर दे रखा है। आप जाएं तो एलियन डॉक्यूमेंट्री के नाम से बीबीसी पे ढूंढ सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने बताया कि वो कोई लाइट जो है वहां से उतरती है, और उन लोगों पे कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर एक विराट रोशनी का घेरा बन जाता है, और वहाँ पर कोई जैसे स्पेसशिप चाहे की चीज़ दिखाई पड़ती है। बाद में ऐसा पता लगता है कि वहाँ के कुछ लोग, वहाँ उस एरिया के जो लोग हैं, 4-5 लोग गायब हैं। हम्म। दे आर नॉट अवेलेबल, वो वहाँ से है ही नहीं वहाँ पर। बाद में कुछ समय के बाद वो रीअपीयर हुए, मतलब ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए वो गायब हो गए थे, और फिर जो है ना कुछ समय के बाद वो रीअपीयर हुए। लेकिन जब वो रीअपीयर हुए, उनकी आदतें अब सेम नहीं थी। उनकी जो हैबिट्स थी, उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग थी, जो पहले वो लोग थे, उसमें और अब में ज़मीन आसमान का भेद आ चुका था। फॉर एग्जाम्पल, दे वर फीलिंग मच मच मोर एनर्जेटिक, दे वर हैविंग मच मोर मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, या फिर जो उससे पहले वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और अब उनकी जो सोच है, ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कोई चिप इम्प्लांट कर दी गई है, या कुछ ऐसा घटित हो चुका है जो उनकी समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन अब वो डिफरेंट हैं जो पहले थे उसके ये भी मुकाबले में। मैं बोलने वाली थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई चिप इम्प्लांट कर दी हो, जिसके थ्रू वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जा रही हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे लिए जो बड़ी, अब देखो आज के टाइम में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूं, तो मुझे पता है इसका अर्थ क्या है कि दिमाग में चिप इम्प्लांट की जा सकती है। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अभी जो ये एलन मस्क भी इसके बारे में बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, बहुत से लोगों के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है कि लोगों के ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके उसको उनके दिमाग में सर्टन इन्फॉर्मेशन को डाला भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, मतलब सेव भी किया जा सकता है, और इन्फॉर्मेशन को डाला भी जा सकता है। ये पॉसिबल है। जो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर्स हैं उनको, उनके साथ इन्फॉर्मेशन भेजी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। बेशक वो एकदम पब्लिकली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स बीच में आ जाएंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ के साथ छेड़खानी कर रहे हो। हम्म। पर ये पॉसिबल है कि ये जो एनर्जी है, ये केवल चिप के रूप में ही ना हो, ये किसी एनर्जेटिकली भी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। हम्म। आखिर इंसान कंट्रोल करने की टेंडेंसी तो हमारे यहाँ पे सदा से ही रही है, चाहे हिप्नोटाइज करके या किसी अन्य कारण से भी लोग करते ही जी रहे हैं ना। करते हैं। हाँ जी, उसी टाइप से बोल रहा हूँ मैं। ऑल्सो सर, अमेरिका में जो एरिया 51 की बात करते हैं यूएसए में, तो एरिया 51 में बोला जाता है कि वहाँ एलियंस के साथ अमेरिकन जो हैं वो आर्मी वो काम कर रही है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर डेफिनेटली हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, और फिर मैंने अपने एनर्जेटिकली जितना मैं बता सकता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। देखो, उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल फोटोग्राफ दिखाकर डिक्लेयर कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने यहाँ पर, मैं इंजीनियर, एज ए इंजीनियर आई वाज अपॉइंटेड इन एरिया 51। नेट पे आप देख सकते हो, उसका नाम भी नेट पे प्रॉपरली दिया हुआ है। उन्होंने फोटोग्राफ दिखा रहा है कि देखो ये बंदा यहाँ पर, ये एलियन से मेरा संपर्क हुआ है, और फोटो दिखा रहा है वो प्रॉपर, ये जो है ये फिगर सी ऐसे बड़ी सी ऐसे, उनका चेहरा जो है ना वो जैसे हम देखते हैं एलियन का, तो ऐसा चेहरा वो दिखा रहा है कि देखो मैं इससे कांटेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी बात चल रही है ऐसे करके। और बाद में उस व्यक्ति को मार भी दिया गया, मतलब ही डाइड सडनली। और वो लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, तो कुछ तो है। जाहिर सी बात है, इतनी चीज़ें एकदम ओपन होंगी तो जो गवर्नमेंट सदा से उन पर कंट्रोल रखना चाह रही है, वो एकदम से तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। पर मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, कम से कम 2026 के एंड तक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल ओपन डिक्लेरेशन जैसा कुछ होगा कि यस वी हैव कॉन्टेक्टेड एलियंस, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड सर, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आपने बताया था कि हमारा कांटेक्ट भी हो सकता है मिड 2026 तक एलियंस के साथ। हाँ, मतलब वही मिड से लेकर एंड तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल एकदम एक ओपन टाइप का भी डिक्लेरेशन जैसा हो सकता है। अभी वो एटलस के ऊपर चल रही है ना रिसर्च, इतनी ज़बरदस्त तरीके से, वो बिल्कुल अपनी ट्रेजेक्टरी से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है। जो जो एटलस के बारे में तो नासा सा सब नज़र गड़ाए बैठे हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर। अभी भी किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा मिस्टीरियस है जो अभी तक हमारी लोगों की सोच से परे है ना।
तो बहुत से लोगों को आधी बातें नहीं भी समझ में आएंगी अभी क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ बातों के लिए कोई फॉल्स क्लेम करना ठीक नहीं है कि हाँ ऐसा है या वैसा है। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, पर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो नहीं, अभी इतना क्लियर नहीं है इसके एटलस के बारे में। पर ये ज़रूर है कि अब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम एलियन से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं डिक्लेयर होगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई डिफाइन करेंगे इसको। ओके। सर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं लोगों के। सर मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में ऑडियंस बहुत ज़्यादा जानना चाहती है। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि पास्ट लाइफ में वो महाभारत की उन्होंने वॉर देखी हो, किसी का आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा हो? एक व्यक्ति हैं, नाम मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा ठीक है ना, क्योंकि क्लाइंट की एक प्राइवेसी होती है। तो इसने इन्होंने जो था, इन्होंने देखा कि ये पिछले लाइफ टाइम में एक वैद्य थे, और ये वैद्य इन्होंने अपने आप को उस रूप में देखा कि जब वो महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जब सैनिक घायल होकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता तो इनके पास लाया जाता था। हम्म। इन्होंने देखा अपने आप को कि वहाँ पर जो सैनिक घायल होकर आ रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ इतना ही देखा, आते ही जैसे इन्होंने अपने आप को देखा, जब जैसे इन्होंने अपना मतलब हमने इनको ट्रांस में लेकर गए, इन्होंने अपना रिग्रेशन में जब पहुँचे, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मेरी बड़ी सी ऐसे दाढ़ी है, और मेरा ऐसे मैंने सिर पर कुछ पटका सा बांधा हुआ है, और मेरी जो मैं मेरे चारों तरफ औषधियाँ बिखरी पड़ी हैं, और मैं वहाँ पर वो कर रहा हूँ। और शाम के समय में मतलब बीच में जब मेरे पास जो है ना बॉडीज़ लेकर आए जाते हैं लोग, जैसे सैनिक लेकर आ रहे हैं, बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि सांस चल रही है या नहीं चल रही। हम्म। उसके बाद फिर उस पर काम शुरू होता है। तो मेरे साथ कुछ लोगों की टीम है, उन्होंने देखा कि लोगों को लाया जा रहा है वहाँ पर, जो सैनिक घायल पड़े हैं और खूब खून मतलब ऐसे बह रहा है। उसने कहा कि मैं मेरी झोंपड़ी उस जगह से, मतलब वो जो प्लेस है मेरा, वो उस जगह से थोड़ा सा दूरी पर है जहाँ वो युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र की उसमें आउटर पे है मेरा वो। तो वहाँ पर वो घायल सैनिकों का इलाज वगैरह जो हो रहा है, ही डिड दैट। ओके। उन्होंने कहा कि मैंने जो है, जब मैंने देखा तो मैं खून इतना देखकर मैं वो, मतलब मेरा तो काम ही यही था, मैं डील करता था। और मुझे कई बार उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी, अर्जुन जो है उन्होंने उनके, देखे? हाँ उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने उनके उन दोनों के। उन्होंने कहा कि कर्ण जो है, कर्ण और एक और वो कैरेक्टर है उसके अंदर, मतलब जो उनका जो हर रथ चलाते थे, मतलब ये कर्ण का रथ भी वहां से गुजरा था, तो वो उन्होंने उन्होंने तो उन्होंने देखा। कर्ण को भी देखा है? उन्होंने कर्ण को भी देखा, उन्होंने अर्जुन और उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो भी उन्होंने देखे। सर थोड़ी सी अपीयरेंस बता सकते हैं अगर आप ऑडियंस को कि उन्होंने ये अपीयरेंस बताई? देखो, उन्होंने जो बताया मुझे, उन्होंने एग्जैक्ट बहुत डिटेल में तो नहीं गए, लेकिन जितना उन्होंने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब मौजूद हैं, ऐसे उनका उनका जो आगे जो रथ जुटा हुआ है, और रथ में आगे श्री कृष्ण जी विराजमान है। अब श्री कृष्ण जी के बारे में जो उन्होंने कहा कि कहते हैं, मैं मानसिक रूप से मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, मैं मतलब जितना क्योंकि हम वो ट्रांस की स्थिति में है, वो जितना बखान कर पा रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। अर्जुन जो है ना, महाधनुर्धर धनुर्धर थे, मतलब उस समय के हिसाब से अगर वो कंपेयर करें कि आज के हिसाब से मच मच, जैसे एक आम सामान्य इंसान को हम देखते हैं, तो आज के हिसाब से वो कई गुना ज़्यादा बलिष्ठ और पावरफुल, और हाइट उनकी अच्छी, क्योंकि अब से 5,000 साल पुरानी बात है लगभग ये, है ना। तो उस समय की जो हाइट वाइट शरीर की अच्छी हुआ करती, लगभग 12 फीट के आसपास, उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी तो उसी समय वहीं पर थे। हम्म। उन्होंने जो बताया कि वो इस तरह से अपीयरेंस है। और श्री कृष्ण जी की तो फिर बात ही क्या है, कि वो जो अपने दिव्य रूप में जब कहीं पे भी जा रहे, तो उनकी तो पर्सनैलिटी में जो आकर्षण है, तो वो देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनके एक बार दर्शन किए, तो मैं तो उनके आपके दंडवत कर दिया था, मैंने प्रार्थना करी थी, प्रभु मुझे ये कहाँ फंसा दिया है, ऐसा करके। लेकिन मैंने उनका आशीर्वाद पाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपना कर्म करते चलो, तुम्हारी इस समय में यही ड्यूटी लगी है, तुम अपनी सेवा करते जाओ। ये चिंता मत करो कि किसका शरीर आ रहा है, तुम भेदभाव मत करना, हम्म। मतलब कि कौरवों का है या पांडवों का है, तुम्हारे पास इलाज के लिए आ रहा है, तुम अपना इलाज करो बस। ऐसा करके उन्हें निर्देश दिए गए। तो उन्होंने जितना बताया, मैं इतना आपको। सर आपने किसी ऐसे इंसान का पास्ट लाइफ करा है जो लाइक पिछले जन्म में महाभारत के कोई मेन कैरेक्टर रहे हो, जो अभी इस वक्त आपने करा हो किसी का? नहीं, किसी मेन कैरेक्टर का ऐसा कोई नहीं आ पाया, ऐसा या कोई फिर शायद। रामायण के किसी उसका? मतलब मैंने उन लोगों के तो देखे जिन्होंने जिन्होंने जैसे एक व्यक्ति जो थे, इनका मैंने पास देखा रामायण के समय में। उनको उनको जो है मतलब वो उस समय में एक एक एरिया के राजा हुआ करते थे, जहाँ पर जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम के पास जब युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, तो आसपास के कुछ राजाओं को भी न्योता दिया गया कि आप यहाँ पर शामिल हो जाओ। वो छोटे से कबीले के एक टाइप के हेड थे, हम्म। तो उनको उस समय में न्योता दिया गया था। लेकिन उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी। ये मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में। उन्होंने अपने पास्ट में देखा
कि उन्होंने उस समय नई-नई शादी हुई थी, तो उन्होंने इस बात को कहकर इनकार कर दिया कि मैं इस समय शामिल नहीं हो सकता। मतलब मैंने तो अपने जीवन अभी तो शुरू ही किया है। ये तो मतलब ये तो बाहर ये तो अब पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होता है। तो एक तरीके से उन्होंने उस समय का जो उन्होंने सारे जो वातावरण था वहाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। और इसके बाद उन्होंने जो मतलब ये था कि उन्होंने उस प क्योंकि उन्होंने डिनाय कर दिया भगवान राम के उसमें जो शामिल हो सकते थे, अपने आप को वो अगर अगर दर्शन में। न्योछावर कर देते अगर वो न्योछावर कर देते, तो उस जीवन में उनकी मुक्ति हो चुकी होती। हमें ऐसा बताया गया। लेकिन उन्होंने क्योंकि संसार को पकड़ा, आज भी वो अपने मतलब वाइफ़ के साथ अपनी अपनी मैरिड लाइफ़ में संघर्ष झेल रहे हैं। मतलब क्योंकि उन्होंने उस समय में भगवान को न प्रेफ़र करके संसार को ही पकड़े रखा, तो आज भी वो अपने इस जीवन में माया में। संघर्ष झेल तब से लेकर तब तक आज तक संघर्ष चल ही रहा है उनका कॉन्स्टेंटली। तो हुँ। ये एक चीज़ हमने देखी बट एग्ज़ैक्टली किसी मेन कैरेक्टर को देखना क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो जन्म के आज आए हों। अनेक आत्माओं की तो मुक्ति हो चुकी थी उसी समय में। तो इसीलिए नहीं देख पाना मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, ओके। सर, मैं जब आपसे बात करी थी तो आपने बताया था कि आपका शिवजी के दर्शन का कोई एक्सपीरियंस है। सर, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखो, जब मैंने आपको भगवान शि अभी मैंने जो आपको बताया ना मेरा ये अनुभव जो है ओके, भगवान जी, जी, शिव का जी। ये रहा, हुँ। इसी रूप में अगर मैं कहूँ तो यस, उनका जो विराट दिव्यतम रूप मैंने उस समय जो देखा वो शिवलिंग के रूप में हाँ। उनको एनर्जी को फ़ील किया। और उनका अगर स्वरूप की बात करूँ तो देखो, इतना विराट स्वरूप है कि जहाँ जैसे आप देखते हो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का जब विराट रूप की बात करता है, तो वो उनके अंगूठे के समान उनका उनका शेप है और भगवान इतने विराट हैं कि वो जब वो देखता है तो उनका चेहरे का विस्तार समझ में नहीं आता कि कितने उनका ब्रह्मांडों में उनका फेस फैला हुआ है। तो ऐसा ही मेरे लिए भगवान शिव का ये अनुभव था। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मेरी औकात उनके सामने जी, इतनी जी, सी जी। एक अंगूठे के जैसी भी मेरी औकात नहीं थी। पर ये था कि विराट ऊर्जा के भंडार हैं। प्रेम और करुणा जैसे साकार वहाँ पर खड़ी है और शिव के सामने आप अगर मौजूद हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये शिव है और ये मैं हूँ। हाँ। आपकी अपनी औकात तो वहाँ रह ही नहीं जाती। आप तो एक बिंदु हो उनके सामने। एक विराट सागर है वहाँ पर करुणा और प्रेम का और उनके सामने शिव परिपूर्ण शून्यता है वहाँ पर। इतनी साइलेंस है, उनका होना ही जैसे मान लो स्वयं ओंकार स्वरूप है वो। अभी से निराकार ओंकार मूलम तुरीयम जब सुनते हैं ना, एक्चुअली वो फ़ील किया मैंने। एक ओंकार की धुन ऐसी हो रही है उनके पास में इतनी दिव्यता से भरा हुआ कि मतलब मैं सिर्फ़ कल्पना से भी मेरी अभी अभी जो है ना अंदर तक कब कभी छूट रही है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि भई वो इतनी दिव्य सत्ता जो है, अगर सच में जो लोग उनको साक्षात दर्शन करते होंगे, मैं तो भी आंतरिक रूप से कर रहा हूँ और सिर्फ़ मेरी सोच से भी मैंने उनको एनर्जी को नहीं झेल पा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली जिन लोगों ने दर्शन किए होंगे तो कितनी बड़ी बात होगी ये। सर, मैं मतलब फ़ील कर पा रही हूँ आप जो कहना बता रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर। एंड आई एम लाइक मैं यही बोलना चाहती हूँ आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस भी होना सर बहुत बड़ी बात है। लाइक एक्सपीरियंस राइट, भी राइट। मुझे नहीं लगता कि हम नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल है। सर, आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, क्या किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में शिव जी के दर्शन करे या फिर शिव जी के जब जैसे कि गणेश जी के टाइम पर वो गए हों या फिर वो उनके साथ? मेरे एक क्लाइंट जो कि अभी मैंने जैसे स्टार सीड की बात करी ना, एक मेरे एक उनको मित्र कहूँ, क्लाइंट कहूँ ऐसे, वो उन्होंने देखा कि वो आज के टाइम में एक अच्छे हीलर हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इतना प्यार है भगवान शिव और माँ भगवती से, ऐसा लगता है कि ये मेरे माँ बाप मेरे यही हैं और इनके अलावा हमारा दुनिया में और कोई नहीं है। वो एक बहुत अच्छे हीलर हैं। जब उनका पास्ट हमने देखा, तो हमने उनके पास में देखा कि इनका वास्तव में शिवलोक में रहकर आए हैं। मतलब इनका जो जीवन था शिवलोक में ही था इसके पहले। एक मुक्त आत्मा के रूप में ही वहाँ पर वो विचरित करते थे, भगवान शिव के लोक में रहते थे। उस समय में उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मतलब उनसे तब उन्होंने ये बताया कि मुझे सारे जो दिव्य आत्माएँ हैं मुझे वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शिव जी के गण, यानी कि ये भी एक गण थे। भगवान शिव के एक गणों में से एक थे। इन्होंने कहा कि मैं रोज़ जो है भगवान शिव के गणों को देखता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं भी उनमें से एक हूँ और मेरी वहाँ कुछ ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ के जो उनके जो गण हैं, उनको भोजन करवाने की जो ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी, इस टाइप से। और कुछ चीज़ों का हमें वहाँ पर प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी कि आपको ये करना है या नहीं करना है, डूज़ हैं या डोंट्स हैं, मतलब किसी तरह की एनर्जी से इंटरैक्ट नहीं करना है, ऐसा करके। तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमसे एक गलती हुई थी, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने कोई रूल वहाँ से टूटा था, जहाँ रूल उन्होंने तोड़ा था कि उस जगह पर रह के आपका मन जो है वो ब्रह्मचर्य से नीचे
नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा मेरे मानसिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत हुई कि मेरे मन में कुछ विकार आया। तो फिर मुझे कहा गया कि तुम अभी इस चीज़ पर तुम्हें काम करना बाकी है, तो जाओ इस धरती पर कुछ समय के लिए एक जीवन जी कर आओ, भगवान शिव के नाम का प्रचार भी करना वहाँ पर, और लोगों को शिव भक्ति से जोड़ना और अपने अंदर की कमियां भी दूर करना। जब तुम अगली बार मतलब तो तुम्हें इसके बाद वो दोबारा से शिवलोक चले जाएँगे? नहीं, हाँ, बिल्कुल, मतलब आज वो एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं और खूब लोगों की हीलिंग करते हैं। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है उनके पास हील करने की कि दुनिया जो है उनकी हीलिंग से ठीक होती है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही ये जीवन जब तक है, जब तक ये कंप्लीट करके जाएँगे, उस चीज़ पर वो अपना काम कर रहे हैं, तो वापस जाके अपने शिवलोक में समा जाएँगे वो। नाइस नाइस। सर ये बात मतलब सोच के भी ऐसा हो रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं आपके फ्रेंड हैं तो सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी जैसे अभी आपने बताया कि वो शिवलोक जाएंगे दोबारा से शिवलोक से आए हैं। अ, आपने बताया था वीडियो में कि हिमालय में एक द्वार है जिससे योगी उतर रहे हैं धरती पर। सर ये इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। देखो, वो जो द्वार है वो मैं शंभाला की ही बात कर रहा हूँ वहाँ पर। शंभाला जो है, शंग्रीला या शंभाला, है ना? इसी की बात कर रहा हूँ मैं। पीछे मेरा एक अनुभव जुड़ा है उस चीज़ से। अपने एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव में एक तैयारी थी हमारी शंभाला की। शंभाला पे मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि वहाँ कुछ दिव्य घटना घट रही है, तुम्हें एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहिए, वहाँ के लिए तैयार करो अपने आप को। फिर जैसे मैंने बताया कि जैसे जब कैलाश की हमने यात्रा करी तभी अपने आप को बहुत कई दिनों तक पहले उसके लिए तपाया, साधना करी, तब जाके हमारी एनर्जी रेडी हुई वहाँ तक जाने के लिए। सिमिलरली शंभाला एक ऐसा पवित्र स्थान है जो कि कैलाश के ही पास में थोड़ा दूरी पर है वहाँ से, और वहाँ एक तरीके का गेटवे है। अब हमारी जब यात्रा थी, हमने जो मानसिक रूप से रात के लगभग 11:15 बजे हम लोग यात्रा मतलब इस पे हमने किया, एस्ट्रल ट्रैवल किया। और उस समय में हमने जो वहाँ पर उस ऊर्जा को वहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल करके शंभाला की एनर्जी को फ़ील करके देखा, वहाँ पर हम पहुँचे वहाँ पर, तो इतनी दिव्यता से भरा हुआ स्थान था शंभाला कि जैसे हमें लग रहा होगा कि मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोलते हुए भी मेरे मतलब जो वहाँ की एनर्जी है ना, वो ऊर्जा जैसे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी दिव्य स्थान है जहाँ पूरा इंटरेक्शन हो रहा है अन्य लोगों के साथ। यानी वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जाएँ मौजूद हैं, तो वहाँ पर अनेक ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो अब से पहले इस धरती पर रह के जा चुकी हैं। वे हस्तियाँ वहाँ पर एनर्जी फ़ॉर्म में अभी भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर वो जो द्वार मैं बोल रहा हूँ, वो द्वार ऐसी जगह पर मुझे फ़ील हुआ वहाँ पर कि वहाँ से मतलब दिव्य आत्माओं का आना और जाने के लिए एक पोर्टल बना हुआ है, एक गेटवे बना हुआ है, हम्म। जहाँ से योगियों का आना और जाना लगा रहता है। यानी वो उस जगह पर देखो, ऐसे कोई महायोगी हम हमारी दिल्ली में थोड़ी उतर आएँगे। मैं उदाहरण से बता रहा हूँ कि एनर्जी झेलने के लिए काबिल नहीं है ना, उनकी भी एक पवित्रता की ऊर्जा है, वो हर जगह पर नहीं उतरते। एक जगह उनके लिए बनी ही है, पोर्टल है, वो गेटवे है। काइंड ऑफ जैसे समझो कि एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पर, तो अगर प्लेन लैंड करेगा तो एयरपोर्ट पे करेगा, सामान्य जगह पर थोड़ी आ जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा है। तो ऐसी दिव्य ऊर्जाएँ उसी जगह पर लैंड करती हैं, वहाँ पर ऐसा फ़ील तो हुआ। सर ये शंभाला है कहाँ पर मतलब जो देखो, फिज़िकल ज़ोन में वो कहीं नहीं है। कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं है कि मैं कह सकूँ कि, लेकिन जो एनर्जी ज़ोन में है ये चीज़ जो है, एनर्जेटिकली है, और बहुत से लोगों ने तो फिज़िकली भी फ़ील करके देखा है कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक दिव्य डिवाइन लाइट जो है वहाँ पर फ्लो करती रहती है, और बहुत लोगों ने उसके वीडियो भी देखते हैं। पता नहीं वो फेक है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर एनर्जी इतनी हाई है कि वो उसके बारे में आज भी चर्चा होती है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने जाकर फ़ोटोज़ भी लिए हैं या वहाँ पर एनर्जी को फ़ील करके देखा और है। वो एक सीक्रेट द्वार है मतलब जिससे जो दिव्य आत्माएं हैं वो धरती पर आती हैं। आती हैं, न केवल आती हैं बल्कि समझो वहाँ से एक सीक्रेट प्लानिंग भी चलती रहती है कि इस धरती की डार्कनेस को ख़त्म कैसे किया जाए। हम्म। मतलब यहाँ पर जैसे अब पाप बढ़ता जा रहा है, लोगों की चीज़ें खराब हो रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी कोई तो मैनेजमेंट होती होगी ना। वो जो दिव्य मैनेजमेंट होती है ना, ये सारी महान आत्माएँ मिलकर इस धरती की ऊर्जा को बढ़ाने पर काम करती रहती हैं। तो सर जब आपने अपने एस्ट्रल ट्रैवल से वो जगह देखी आपने कौन सी दिव्य आत्माएं वहां पर के दर्शन करे? ऐसे के जो मैं अगर कहूँ तो देखो, ऐसी दिव्य ऊर्जाएं वहाँ पर मौजूद थी जिनके मतलब अगर मैं एनर्जी वाइज कहूँ तो उनके इतने विराट ऊंचे ऊंचे कद हैं कि मैं उनके जैसे कितनी महर्षि वो हैं वहाँ पर, मैं उनके नाम तो सबके नहीं डिटेक्ट कर पा रहा। जैसे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे एक महर्षि अगस्त्य का नाम आता है, वो वहाँ पर मौजूद थे। महर्षि विश्वामित्र जैसी हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी।
थी, उनकी ऊर्जा वहाँ पर मौजूद थी, एंड दे आर वर्किंग, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। इसी तरह से महर्षि पतंजलि जैसी हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, भगवान बुद्ध के रिप्रेजेंटेटिव या उनकी ऊर्जा वहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो अलग दिखाई पड़ते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ की सारी एनर्जी जो है ना, वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो मैंने वो फील करके देखा, एक ऐसा क्रिस्टल की गुफा थी वहाँ पर। उस क्रिस्टल की गुफा में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस चीज़ को। जब हमारी ऊर्जा ने वहाँ पर इंटरेक्ट करके हमने देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सबके आकाशिक रिकॉर्ड, हमारी जो प्रीवियस लाइफ टाइम की जो जर्नीज़ है ना, वो वहाँ पर पड़ी हुई है। और वहाँ जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसका जो गेट था, वो इतनी एनर्जी से भरा हुआ था, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो गेट भी जीवंत है, अलाइव है। मतलब जैसे गेट ही काइंड ऑफ हमसे बात कर रहे, भी तुम कहाँ से आ गए? तो इ इ बेसिकली इस हम सबका जितने भी हम लोगों ने कर्म कर रखे हैं पूरे हर जन्म में, वो सबका रिकॉर्ड एक जैसे डॉक्यूमेंट जैसे एक यस, बैंक में जमा होता है, वो सब यस। वहां पर है इसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, है ना? इस जी। चीज़ को अपनी भाषा में आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। मुझे दिखाया गया कि अगर तुम इसको थोड़ी, मतलब जैसे कुछ सेकंड के लिए मैंने वहाँ पर, मतलब मुझे फ़ील हुआ कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर, और मेरी पूरी पास्ट हिस्ट्री मुझे वहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कई जन्म मेरे सामने ऐसे खुलते चले जा रहे हैं कि तुम ये सब करके आ चुके हो, ऐसे-ऐसे तुम साधु रह चुके हो, ऐसे-ऐसे तुम सन्यासी रह चुके हो, सारा तुम्हारे ऐसे सामने नज़र आता चला जा रहा है। वो रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद हैं और उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पूरा पावर के साथ, और उसमें से कुछ दिव्य आत्माओं को चुना जा रहा है, कुछ लोगों को चुना जा रहा है वहाँ पर, कि जो उस आगे आने वाले समय को में बैलेंस बनाएंगी धरती पर और यहाँ की नेगेटिविटी को दूर करेंगी। ऐसी कुछ आत्माओं को वहाँ पर चुना जा रहा है। वो कुछ एक गुप्त मीटिंग टाइप की वहाँ पर होती हुई देखी। ऐसा फील किया कि जैसे मंत्रणा चल रही है आपस में, कोई शब्द नहीं हो रहे हैं लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे बात हो रही है आपस में, कि धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के अलग अलग उपाय सोचे जा रहे हैं, कि इन आत्माओं को अब भेजा जाए, इन आत्माओं को फ्यूचर में भेजा जाएगा, इस जगह पर ज़्यादा डार्कनेस है धरती पर, यहाँ एनर्जी बढ़ाने का कोई उपाय करो। जैसे अफ्रीका में कुछ काम चल रहा है उनका, ऐसा मैंने फील किया कि वो कुछ वैसी बात कर रहे थे कि अफ्रीका में एक किसी आत्मा को जन्म दिया जाए, हमारे साउथ इंडिया में किसी दिव्य आत्मा का जन्म होना है, ऐसा कुछ वहाँ बात चल रही है, प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है, कुछ ऊर्जा हो रही है। मैंने पीछे एक और भी वो बोली थी किसी वीडियो में, मैंने कहा था कि कुछ 144 सोल्स हैं जिनको अब जिनको 1995 में उतारा गया था, अब उनके 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं लगभग, यानी 2025-26 में। अब इनको इनके एक्शन में आने का टाइम आ गया। तो ये आत्माएं क्या करती हैं, जो दिव्य आत्माएं बैठी हुई हैं शंभाला में, ये मैनेज करती हैं उनकी ऊर्जा को, कि जैसे उनको संदेश देना और इनको एक्टिवेट करना कि ये धरती पर जन्म लेके, मतलब धरती पर जन्म लेके ये अपने कार्य में लग सकें, इस धरती की एनर्जी को बढ़ा सकें। दे आर वर्किंग एट अ वेरी वेरी हाई लेवल, इस सर तरह का कार्य। जब आप शंभाला जब आपने देखा, सर आप बताएंगे कि वो दिखती कैसे है जगह, लाइक क्या चीजें देखी आपने वहां पर? देखो वहाँ मतलब एक ऐसा दिव्य सिटी अगर मैं कहूँ तो ऐसा है जो केवल ऊर्जा से बना हुआ है। जाहिर सी बात है, फिजिकली आप कहो कि ये संभाला की ये लोकेशन है तिब्बत के पास, इस जगह पर, ऐसे कहने में लगता है कि एनर्जी वहाँ पर है, पर यस किसी जगह की एनर्जी भी तो मतलब होनी ही चाहिए ना, धरती पर भी कहीं ना कहीं तो मैप करेगी ना। तो वो ऊर्जा की जो जगह है वो वहाँ पर है, हम्म। कि यहाँ पर एनर्जी मैप करती है। तो वहाँ जब हम लोग, हमारी ऊर्जा ने जब उस जगह को फील करके देखा, तो इट वाज सच ए डिवाइन प्लेस। मैं वहाँ के जो गेट है ना, इतनी गोल्डन लाइट से जगमगा रहा है कि उस गेट के ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, कुछ रिटन में। हमें ऐसा लग रहा है कि वो गेट ही हमें हमसे बात कर रहा है, उसकी एनर्जी इतनी हाई है कि वहाँ जैसे वो गेट जीवंत है, ऊर्जा से भरपूर है। और वहाँ पर एक जैसे हमें याद दिलाई जा रही है कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्यों भेजा गया है हमें। मतलब संभाला जाना कोई इतनी सी बात नहीं है कि भाई कोई भी जाके उठ के चला जाए, हाँ मैं संभाला होके आया हूँ, कि ये नहीं है कि भाई आप मनाली गए थे कि कश्मीर गए थे। इट्स नॉट लाइक दैट, डेफिनेटली, है ना। एनर्जी इतनी हाई है वहाँ की, हमें भी उस एनर्जी को आज अभी भी, मतलब उसके, तो गेट के अंदर प्रवेश करके वो जो जैसे हवा में ही तैर रहे घर या लोग हैं, एनर्जी मौजूद हैं, अनेक ऋषि मुनियों की आत्माएं वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा है जहाँ पर कोई बड़ी सी कॉन्फ्रेंस चल रही है, बड़ी एनर्जी हो रही है, और कुछ बैठ के तप किया जा रहा है, कुछ जप किया जा रहा है वहाँ पर बैठ के। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो बैठ कर वो कनेक्ट कर रही हैं।
तो कुछ दिव्य आत्माओं का आना जाना, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ एनर्जी जोन में बैठकर, जैसे कुछ आत्माएं एक सर्टन टाइप का एक ज्योमेट्री बनाकर बैठी हुई थी और एक एनर्जी को कैसे ऐसे एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही थी किसी जगह पर। मुझे लग रहा था कि ये एनर्जी अर्थ को हील करने के लिए भेजी जा रही है ओवरऑल। तो ऐसा बहुत सी बातें वहाँ पता चली। फिर जो दूसरा मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल की एक गुफा जैसी, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड रखे हुए थे, वो मैंने आपको पहले बताया। तो ये वहाँ पर देखा, एक ऐसी दिव्य योगी का एनर्जी हमें मुझे वहाँ पर फ़ील हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हज़ारों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं। उनके बारे में उनका तो मतलब मेरे उनका उनकी जो स्वरूप ही था, हमें मेरी ऊँचाई से तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ऊँचे हैं वो, बहुत ऊँचे हैं। और लेकिन उनके अंदर इतनी करुणा है, इतना प्यार है, कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाया मैं कि वो कौन हस्ती हैं। लेकिन इतनी क करुणा और उनके अंदर दया है, जैसा ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अंदर एक ऊर्जा इंजेक्ट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। सर, तो आपने बात करी उनसे? मैं वही कह रहा हूँ, उनकी ऊर्जा ही ना, कोई ऐसा शब्द नहीं बोल रहे हैं वो मुझे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं उनकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहा हूँ, वो ऐसा कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमल ऐसे उठा के ना, कुछ ऐसा मेरे हार्ट की तरफ पुश किया। और उस दिन से मतलब ये हार्ट जो है ना, एक ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी की जो ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई कॉन्स्टेंट मैसेज वहाँ से उतरते हैं। मतलब हृदय से कुछ मैसेजेस वहाँ से उतरते हैं, जिन्हें शब्द मतलब अपने आप शब्द मेरे मुंह से निकाले जाते हैं, एंड देन थिंग्स गो थ्रू कि हाँ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा दिव्यता से मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अपनी एनर्जी को इंजेक्ट किया, ऐसा फील हुआ। ऐसे ही अन्य कुछ आत्माओं के साथ भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूनिक हूँ या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अन्य लोगों के साथ भी, जो लोग भी अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति समर्पित हैं, ऐसी आत्माओं को चुन चुन कर उनको कनेक्ट किया जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो एक मेन ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, जहाँ से आत्माओं को आगे के लिए तैयार किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। सर, जो आपने योगी की बात करी है, जो हज़ारों सालों से ज़िंदा हैं, सर आप उनके अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि हर एक योगी को देखकर पता लगता है कि ये इस संप्रदाय से हैं या इस संप्रदाय, सो आप बता सकते हैं? देखो, इसके बारे में सच एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सच में देना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं जितनी उनकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके कानों में बड़े-बड़े कुंडल हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। उनके चेहरे पर इतना दिव्य तेज मौजूद है, लेकिन ये कह पाना कि ये कौन है, इस नाम की आइडेंटिफ़िकेशन देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं बता पाया। लेकिन मैंने ये ज़रूर अनुभव किया कि वो इतने दिव्य प्रकाश से भरे हुए हैं, और उनका एक केवल इतना हाथ ऐसे कर देना ही मेरी एनर्जी को उन्होंने पूरा अंदर तक जाकर जैसे कुछ घुमा दिया हो यहाँ पर, और कनेक्ट कर दिया हो किसी एनर्जी ज़ोन के साथ। और इतनी करुणा थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आँखें नहीं हैं, वो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को इकट्ठा करके इनकी आँखों में बिठा दिया गया। तो इतनी प्यार और इतनी करुणा थी उनके अंदर। बस मैं याद ही कर सकता हूँ मैं, और मतलब लिटरली आई कैन क्राई अबाउट इट, बट नथिंग आई कैन एक्सप्लेन मोर देन दैट। जी सर। सर, आपने शंभाला के एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। सर, एक और जगह है जिसको यमलोक बोला जाता है। सर, पास्ट लाइफ से आपने कभी यमलोक के दर्शन करे? शंभाला टू यमलोक हाँ। सडन चेंज। देखो देखो यमलोक क्या है। यमलोक हमारे गरुड़ पुराण में भी वर्णित आता है कुछ बातें, क्योंकि लोग कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, यमराज जी की ऊर्जा के साथ। पहली बात तो समझते हैं, यमराज और धर्मराज, है ना, एक ही है? ये एक ही है, हुँ। अलग नहीं है। अब यमलोक जो है, उसके 4 द्वार हमारे उसमें कहे जाते हैं। पूर्व द्वार, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण द्वार कहे जाते हैं। जो लोग बहुत पापी आत्माएँ हैं ना, वो दक्षिण द्वार से प्रवेश करती हैं। ऐसा सुना ही होगा आपने कहीं न जी। कहीं, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। जो बहुत शुभ आत्माएँ हैं, वो पूर्व द्वार से या उत्तर द्वार से प्रवेश करती हैं। बेस्ड ऑन कुछ जो उनका अपना यमराज का आना-जाना होता है, वो पश्चिम द्वार से, ऐसा उसमें बताया गया। कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से वो वहाँ पर एंट्री होती है। वास्तव में जो हमें वहाँ पर फ़ील हुआ, जिसमें एक्चुअली जिसे आप स्वर्ग या नरक भी कहते हो ना, वही वहीं पर मौजूद हैं। मतलब अनेक तरह के नरक भी हैं, जैसे 36 टाइप के नरक बताए जाते हैं, या अनेक तरह के स्वर्ग की भी कनेक्टिविटी वहीं से है, ऊर्जा का ज़ोन है। तो अब व्यक्ति जो है, मुझे जो हमने पास्ट में अनुभव किया, हमने कई बार लोगों से सवाल पूछ के देखा, जैसे हम उसको ट्रांस में लेके जाते हैं कि जब तुम पिछली बार मरे थे, मृत्यु के बाद तुम गए थे, तो कहाँ गए थे? तो बहुत से लोगों ने जो अपीयरेंस बताई यमराज की, वो अपीयरेंस कुछ लोगों ने तो बिल्कुल जो है ऐसी दिव्यता से भरपूर बताई, जैसे वो किसी भगवान की मूर्त का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी पावरफुल हस्ती वहाँ पर बैठी हुई है, जिनके नेत्रों में एक
चमक है, तेज है, और उनके साथ एक जो वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग उनके सामने जैसे मतलब एक कंप्यूटर की स्क्रीन जैसी बड़ी सी लगी हुई है, और वो आपको पूरे आपका हिसाब किताब वहाँ पर दिखा सकते हैं। मतलब एक नज़र उन्होंने ऐसा किया एंड दे कैन शो यू द एंटायर थिंग कि तुम्हारे लाइफ में ये कर्मांश थे या कुछ ऐसा था। ऐसा उन्होंने अपने अपने लेवल पर बताया। हो सकता है उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को ही सिर्फ मन ही कह रहा हो, पर मैंने फील किया कि एनर्जी ऐसी मौजूद है। क्योंकि एज ए हीलर इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहाँ से कह रहा है, ये अपने मन से कुछ बोल रहा है या इस एनर्जी को पढ़ के बोल रहा है। हुँ। तो वो हमने उस एनर्जी को फील करके देखा कि यस, ऐसी ऊर्जा मौजूद है। ज़्यादातर लोगों को बेस्ड ऑन जो उन्होंने कर्मा किए हैं वैसे उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जिन लोग जो पापी आत्माएं हैं वो यमराज वाला रूप देखती हैं, जो डार्क वाला और वो काले भैंसे पर सवार और भयानक सा दिखने वाला है ना, यमदंड हाथ में लिया हुआ है और बड़ा वो डरावना सा दिखता है, तो वो रूप भी मौजूद है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी रूप को जब कोई पवित्र आत्मा देखती है, उनके लिए वो धर्मराज के रूप में बैठे दिखाई पड़ते हैं। हुँ। तो सर आपका क्या कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है? आपने यमराज से बात करी हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते समय या आपने पास्ट देखो, में देखा हो? इसमें क्या होता है कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने एक बार अपने किसी व्यक्ति का जब मैं सोल रिलीज़ करवाने का, हमारी एक ड्यूटी है। सोल रिलीज़ का मतलब क्या होता है कि जो आत्माएं इस धरती पर किसी न किसी कारण से अटकी होती हैं, उनको मुक्त कराने की एक ड्यूटी मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने मुझे दी है, जितनी मेरे लिए पॉसिबल होता है। तो गुरुदेव की तरफ से कुछ आत्माओं को मुक्त कराने की ड्यूटी आती है कि ये आत्मा यहाँ पर अटकी हुई है, इनके लिए तुम प्रार्थना करो। मैंने एक राजस्थान का मेरा अनुभव है। राजस्थान की एक लेडी जो है, मतलब वहाँ से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये यहाँ यहाँ पर एक बच्चे की माँ, बच्चा की एज करीब 5-6 महीने की है और इनकी माँ एक्सपायर हो गई है। बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है कि वो किसी को नज़दीक नहीं आने देता। तो उनके घर वालों ने वहाँ की फ़ोटो भेजी। हमने कहा कि वो बेबी की फ़ोटो भेजो। तो हमने जो एनर्जी लेवल पर देखा कि इस बच्चे के पास में उसकी माँ की सोल वहाँ पर मौजूद है। मतलब माँ की आत्मा वहाँ से गई नहीं है। जैसे ये तो इतना तो हम जानते हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से भी कि ना, कि आत्मा तब तक वहाँ रहती है आसपास में, 13 दिन तो वैसे ही रहती है। लेकिन अगर इमोशनल कनेक्टिविटी है, क्योंकि भाई 6 महीने का बच्चा जिसने छोड़ा हो अभी, और वो माँ आत्मा एकदम कैसे चली जाएगी, तो वो आत्मा उनके आसपास में है। और जब उनकी उनकी जो बच्चे की जो मौसी है, वो उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है, तो बिल्कुल बच्चा चीखना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तो दूध नहीं पी रहा, 2-3 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने बोला कि इतनी हालत ख़राब है, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो तब हमने मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि आप भगवान यमराज जी से प्रार्थना करो, धर्मराज जी से प्रार्थना करो। वो अपनी ऊर्जा से इस लेडी की जो सोल है, इसको कंसोल करेंगे। यानी कि इनकी ड्यूटी होती है, जिसको हम यमदूत कहते हैं। तो यमदूत केवल डरावने ही नहीं होते कि वो आके डरा रहे हैं या प्राण खींच रहे हैं, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन एक ड्यूटी ये भी होती है, आत्मा को समझाने की ड्यूटी। हुँ। तो ये आत्मा को समझाने के लिए तब हमने यमराज जी की ऊर्जा से कनेक्ट किया था। ओम यम देवाय विद्महे, ऐसे करके गुरुदेव ने मंत्र बोला कि यम गायत्री मंत्र है, धर्मराजाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। इस नाम से गुरुदेव का इस मंत्र की चैंटिंग करो और यमराज की ऊर्जा से कनेक्ट करके देखो। उनसे हमने प्रार्थना करी, तब यमराज जी की जो ऊर्जा से हम कनेक्शन बना धर्मराज जी के रूप में। तब हमने प्रार्थना करी कि प्रभु इनकी आत्मा को कृपा करके इनको कंसोल करो, शांति दो। उन्होंने उस सोल को ब्लेस किया, उसके मन को शांति दी और बार बार उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो मृत्यु हो गई, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, देखो वो तो समय के अधीन था। लेकिन तुम्हारे बेबी को, तुम्हारे बच्चे को, ये जो मौसी है, ये प्रकृति की तरफ से डिफाइन किया गया है कि यही इनकी वो आगे हील करेंगी। और तुम इनकी जो मौसी है, किसी जीवन में इस बच्चे की माँ रह चुकी है, ऐसा उन्होंने उनका पास्ट दिखाया उन्हें। तो तब जाके उस माँ ने, मतलब उस माँ को शांति मिली। और फिर उस आत्मा ने, उनके निमित्त हम लोगों ने फिर महामृत्युंजय का जाप मेरे गुरुदेव ने करवाया, और ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र मेरे गुरुदेव का है, हमने वो जाप किया। तब जाके ये सोल ने उसके आसपास जो थी बेबी को ब्लेस करते हुए फिर वहाँ से वो विदा हुई। बेसिकली इनकी उनको हेल्प मिल गई। उनको हेल्प मिल गई यमराज जी से। हुँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यमराज का मतलब एक डरावनी सी बात नहीं है हमेशा। देव हैं वो, देव हैं। वो हर एक की हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। कोई भी आत्मा को यहाँ से लेकर जाने की जो आगे की ड्यूटी है, ये उनकी है।
तो उन्हीं का मैंने कहा 2 रूप हैं, धर्मराज के रूप में भी, यमराज के रूप में भी। नेगेटिव सोल को वो यम के रूप में दिखते हैं, भयानक भी दिखते हैं, और पॉजिटिव सोल को वो धर्मराज के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। सर उनकी अभी आपने जो मंत्र बताया यमराज जी का, तो क्या सर अगर कोई इंसान हेल्प के लिए ही एक नॉर्मल इंसान उस मंत्र को चैंट करता है कनेक्ट करने के लिए, क्या वो कनेक्ट कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। हाँ, इस मंत्र को नॉर्मली चैंट किया जा सकता है। देखो कब चैंट किया जाना चाहिए, एक तो आपको पता होगा यम चतुर्दशी होती है दिवाली से एक दिन पहले, है ना? दिवाली से, इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, काली चौदस भी बोलते हैं। उस वक्त यम को ही याद किया जाता है, यमराज को पितरों की मुक्ति के लिए याद किया जाता है। एक तो ये कारण होता है जब इनको याद करना उचित होता है। आम तौर पे मेरे लिए, एक हीलर के लिए तो बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि हम तो जब जब कोई सोल अटकती है ना, हम यमराज जी को जरूर याद करते हैं। हमारे लिए तो ये ऐसा है, लेकिन आम लोगों के लिए हो सकता है उनको बड़ा एक टैबू सा लगता हो, डर लगता हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। धर्म के राजा हैं तो उनको उस हिसाब से याद किया जाए, है ना? तो ओम धर्म राजाय विद्महे यम राजाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात, इस नाम से उनका मंत्र है ये वाला। ये धर्म गायत्री मंत्र या यम गायत्री से बोला जाता है। ओम यमाय नमः ऐसे भी बोला जाता है। वैसे सर मोस्टली लोग ये बोलने में काफ़ी लाइक डरेंगे, क्योंकि यमराज जी की एनर्जी से सब लोग वैसे ही डरते हैं, तो हाँ, उनके मंत्र चैंट करने में भी लोग, मैं ऑल्दो ये उनके बेनिफिट के लिए ही होगा, बट आई डोंट थिंक सो लोग। नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ ना, डर किस बात का है? डरेगा तो वो ना जो खुद कोई गलतियां मिस्टेक्स करता हो। आप सिंपल सी बात सोचो, आप अगर अपना जीवन पवित्रता के साथ जी रहे हो, शुभ जीवन है, चलो मान लो 2-4% कमियां भी होंगी, उसके बावजूद भी डर किस बात का है? देवी देवता हैं, हमारे माता पिता जैसे हैं, कोई ऐसा आपको कष्ट देने के लिए नहीं बैठे, कोई भयानक डराने के लिए नहीं बैठे, है ना? ये थोड़ा सा फैलाया भी बहुत ज़्यादा गया है तमाशा। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। पहली बात तो ये, जैसे किसी के घर में कोई डेथ होती है, सो अब जाने अनजाने में यमराज जी से एनकाउंटर तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति को मर के जाना ही यमराज जी के पास है, तो फिर उनके मंत्र चैंट करने में क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ये होता है कि जैसे हम कंसोल करने के लिए, जैसे मैं किसी के घर में गया, अब किसी के हस्बैंड रिसेंटली एक्सपायर हुए, अब उनके घर में उनकी लेडी की हालत देखी नहीं जा रही, मतलब इतना पेन में, क्योंकि बहुत प्रेम था आपस में, अच्छा व्यवहार था, तो उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी कि इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि सडन डेथ हुई, वो भी कुछ जो भी था उनको, तो इतना ज़्यादा पेन में थी कि अब यहाँ पर हमारी हीलिंग या आप समझाने से भी नहीं समझा सकते उनको। जिस अवस्था में वो हैं, उनका दर्द वही जान सकते हैं। ऐसी अवस्था में हम प्रार्थना कर सकते हैं धर्मराज जी से। आपको नहीं समझ में आया तो इतना ओम यमाय नमः इतना ही कह दीजिए, यमराजाय नमः ऐसा कह सकते हो कि मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु इनको कंसोल करो, इनको, इनके मन को शांति दो, इनकी आत्मा को शांति दो, और इनके बाकी जो लोग हैं इनको धैर्य बंधाओ, ताकि ये चीज़, इनके जाने का जो दर्द है, इसको आसानी से झेल पाएँ। ये इसका मतलब है। तो वो एनर्जीज देंगे वहाँ से, एंड डेफिनेटली उन लोगों को कंसोल करने में बड़ी हेल्प मिलती है इससे। ओके ओके। सर यहाँ से मैं टॉपिक ले जाना चाहती हूँ, दो मिस्टीरियस जगह हैं स्टार्टिंग में, एक लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग में करना चाहती हूँ बर्मुडा ट्रायंगल से। सर बोला जाता है कि ये एक ऐसे पोर्टल है या एक ऐसी जगह है जिससे शायद फ्यूचर में चले जाते हैं अगर किसी ने वहाँ पे क्रॉस कर लिया, तो ये क्या ये सच है? देखो जितना मैं अपने एनर्जी लेवल पर देख पाया हूँ, है तो सही, वो पोर्टल है, वो सामान्य तो नहीं है। उसके बारे में जितनी भी रिपोर्ट या जितनी भी डॉक्यूमेंट्री अब तक पब्लिश हुई है ना, उन सब ने बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी है। लोगों की बात कर रहा हूँ, अब मैं एनर्जी लेवल पर अपनी बात करूँ तो मेरे एक मित्र हैं, उनकी, क्योंकि हमारा ये टीम है पूरी, हम लोग जो ट्रांस में बैठते हैं ना, तो अलग अलग जगह के अनुभव हमें पता चलते हैं। हम अपना ध्यान जिधर भी लेके जाते हैं ना, हमारी एनर्जी उस जोन से कनेक्ट हो जाती है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। और कभी कभी हमें कुछ टास्क भी दिया जाता है किसी जगह पर परफॉर्म करने के लिए, कि यहाँ पर कोई सोल अटकी पड़ी है, तो यहाँ का एक टास्क उन्हें दिया गया था, मेरे एक मित्र को। उन्होंने बताया कि वहाँ की जो एनर्जी है वहाँ पर, उसने डेफिनेटली वहाँ कुछ ब्लू कलर की, ब्लू शेड, ब्लू ऑरा वाले कुछ स्पीसीज को फील किया, जो कि एलियन है। मतलब उनकी अपनी भाषा में जैसे हम एलियन कहेंगे, यानी जो इस ग्रह के नहीं हैं, ऊर्जा के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। और वो इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं समुद्र के नीचे रहने की, अपनी हैबिटेंट बनने की अपनी आदत बना ली है। मतलब दे आर लिविंग बिलो द सी लेवल एंड दे आर लिविंग ओवर देयर। उनके वो उनकी ऊर्जा के रूप में वहाँ पर वो रह रहे हैं, उसी जगह नीचे, के उसी जगह के नीचे वो रह रहे हैं।
और कोई भी चीज़ जब कोई ऐसा शिप वगैरह वहाँ से गुजरता है या प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या हमने सब सुने हैं ना दुनिया भर की, क्योंकि अब तो उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंधित ही कर दिया है मतलब पूरा वो, लेकिन एग्जैक्ट लाइन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। समुद्र में आप लाइन थोड़ी लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक बरमुडा है, यहाँ नहीं है। तो उस एरिया के आसपास भी कोई शिप अभी नहीं जाता, दूर दूर तक उस जोन में नहीं जाता। लेकिन अगर कोई बाई चांस, जैसे पहले भी जो गए हैं ना, और उनके भी अनुभव रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ समय के लिए, जैसे वो शिप गायब ही हो गया, कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो वहाँ पर, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जैसे टाइम, उसके बाद फिर वो कभी तो कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कभी अपीयर हुए ही नहीं, दोबारा कभी आए ही नहीं। तो ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ इन्होंने सक करके नीचे ले गई है। कभी कभी कुछ आए तो ऐसा लगा, वापिस जब आए तो ऐसा लगा कि उस दौरान कि उनकी कोई घटना उनके दिमाग में है ही नहीं। इफ़ दे आर देयर, इफ़ दे आर बैक, तो उनको कुछ याद नहीं है। तो कुछ ऐसा मिस्टीरियस है वहाँ पर कि एलियंस मौजूद हैं, ऊर्जा का एक वेरी हाई एनर्जी पोर्टल मौजूद है। पोर्टल का मतलब क्या होता है, इस धरती से किसी दूसरी जगह को कनेक्ट करने वाला एक गेटवे है, एक रास्ता है, समथिंग लाइक एयरपोर्ट, जहाँ पर लैंड कर किया जाता है, जहाँ से दूसरी जगह जाया जाता है। तो ऐसी एक जगह मौजूद है वहाँ पर। तो सर, वहाँ आपने अपने पास्ट लाइफ से या फिर एस्ट्रल ट्रैवल से बर्मुडा ट्रायंगल के ये पास मेरा गए हैं आप? पेंडिंग है अभी, ये मेरा पेंडिंग है, मतलब मेरी तरफ से एक टास्क है, ये पेंडिंग है। मैं अभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने किसी अपने मित्र के अनुभव बताया है, आगे मैं ज़रूर करूँगा, आई विल शेयर देम। लेकिन उन्होंने देखा है कि वहाँ पर यस, ब्लूइश कुछ एंटिटीज हाँ, मौजूद हैं। ब्लूइश ऑरा के साथ वो एंटिटीज मौजूद हैं जो नीचे रह रही हैं, और दे आर वेरी पावरफुल, दे सीम टू बी एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, दे सीम टू बी डूइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी डील्स। और वहाँ कुछ एनर्जी बार बार वाइब्रेट होती है, कुछ फील होता है वहाँ पर कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डायनामिकली चेंज हो रही है। और वहाँ पर आना जाना, या इवन जो उड़न तश्तरी या जिसे यूएफओ कहा जाता है, यूएफओ साइटिंग वगैरह जो ऊपर, वो तो बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं अब तो वो आगे चल के हमें ऐसा फील हो रहा है कि और क्लैरिटी के साथ अब डिफाइन हम कर पाएंगे। अभी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनकी एनर्जी को पकड़ पाएं। तो पर सर, आपके जो वो फ्रेंड है, उन्होंने उन एंटिटीज से बात करने की कोशिश करी या कनेक्ट करने की एनर्जी अभी लेवल नहीं, पर? अभी एनर्जी कनेक्शन की बात हमने नहीं देखी, बस सिर्फ एक ये पता लगा है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसी जगह पर जाने के लिए भी तो आपको कितना प्रिपेयर होना पड़ता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव जगह पर जाने के लिए आपको कितनी, क्योंकि दे कैन फील, आपको सामान्य लोगों को नहीं पता चलता, बट दे कैन फील एनर्जी। उनको पता है कि यहाँ पर कौन कौन लोग हमारे बारे में बात कर रहा है, कौन लोग हम तक पहुँच पा रहा है, कौन लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। इवन दे कैन डिटेक्ट दैट। इज वेरी, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। ऑल्सो सर, एक और जगह है, जब हम इजिप्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पर जो पिरामिड्स हैं, ये भी बोला जाता है कि वो पिरामिड्स एक, वो भी पोर्टल ही बोलते हैं लोग, कि पोर्टल है वो, पोर्टल है दूसरी दुनिया में यस जाने का। यस, पोर्टल है। जैसे मैंने आपको कैलाश के बारे में बोला, शंग्रीला के बारे में बोला, अब जो जो इजिप्ट के जो पिरामिड है ये भी डेफिनेटली एक पोर्टल हैं। कहने को लगता, केवल ऐसा लगता है कि भाई ऐसे पिरामिड टाइप के ही खड़े हैं, तो है कुछ बहुत बड़ा, मिस्टीरियस भी लगाई लगता ही है। क्योंकि पहली बात तो रेगिस्तान में इतने बड़ा पिरामिड बना कैसे, इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, जो लाखों टन के पत्थर हैं, वो आए कहाँ से वहाँ पर इतने गहरे उसके अंदर। तो उसके लिए भी एक बड़ी मिस्ट्री है ये वाली भी। दूसरी बात ये भी है कि चलो जैसे भी आया या जो भी हुआ, है क्या वहाँ पर, इतनी मिस्टीरियस क्या है वहाँ पर। एनर्जी वहाँ की बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि पहली बात तो समझो कि बहुत सारे मतलब ममीज़ जिन्हें कहा जाता है, मतलब डेड बॉडी को उन्होंने पूरा वो करके रखा हुआ है। तो ये बात तो पक्की है कि वहाँ न केवल ममीज़ मौजूद हैं, बल्कि उनके आसपास सोना चांदी ये सब भी भर के रखे जाते हैं। इवन उनके खान पान की चीज़ें भी उस समय उन्होंने रखी थी। ऐसी चीज़ें भी, ये राजा जब या जो कोई भी व्यक्ति जो मरा है, उसके आसपास में उसके नौकर चाकर उनको भी साथ में बरी कर दिया जाता था पहले उस समय में। तो उनको, उनकी वहाँ पर ममीज़ को वहाँ पर रखा गया है। तो एक तो ये वाली पार्ट जो लोगों को पता है। हमें जो पता है वहाँ पर कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी है, डार्कनेस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सर, मतलब आपने एस्ट्रल ट्रैवल से देखा वहाँ जाकर? यस, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ओके। पिरामिड उसके वहाँ पर जाने का जो अनुभव है। और इतना हैवी प्रोटेक्शन है वहाँ पर, जैसे मैंने आपको कैलाश के बारे में बताया। अब कैलाश तो खैर सुपर लेवल की बात है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत हैवी डार्कनेस मौजूद है। मतलब वहाँ पर ऐसे एंजल्स हैं जो हमें उस जोन में प्रवेश नहीं करने देना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ मत आओ, किसी भी हालत में मत आओ, क्योंकि यहाँ की जो डार्क शेडोज़ हैं ना, पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। डार्क शेडोज पीछे पड़ जाएंगे? मतलब नेगेटिविटी जो है वो पीछे पड़ जाती हैं कि तुम यहाँ आए कैसे, हाउ डेयर यू डू दैट, क्योंकि हमारा जोन है ये। मे बी शायद वो कुछ सीक्रेट है वहाँ पर जो वो पता नहीं लगना चाहते कि डेफिनेटली दुनिया को पता लगे। है सारी बातें हम उन्होंने भी रिवील नहीं होने दी, बट डेफिनेटली बहुत कुछ है। पर एट द सेम टाइम
मतलब एक तो जैसे हो ना डार्कनेस अपना नीचे काम कर रही है, आस-पास में प्रोटेक्शन देने के लिए, बचाने के लिए नए लोग ऊर्जा वहाँ पर जाए जाए नहीं और अटके नहीं, इसके लिए वहाँ पर देवी-देवता भी मौजूद हैं। इजिप्ट्स में, इजिप्ट में उसी पिरामिड्स जगह में। पर पिरामिड में हमारी एनर्जी ने जब वहाँ पर हम कांटेक्ट किया तो वहाँ पर जो वहाँ के जो हमारे यहाँ पे जैसे सूर्य देवता है ना, वहाँ के देवता का नाम रा है, रा। मतलब वहाँ के उनका रॉ बोलते हैं वो लोग। तो रा जो थे ना, इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया क्योंकि हमारे पीछे पड़ गए थे ये। हमारी जो एनर्जी थी वहाँ की, इतनी डार्क एनर्जीज थी, उन्होंने बहुत पीछे हम तक हमें मतलब चेज़ किया कि तुम हाउ डेयर यू, वो एनर्जी सक कर लेना चाहते थे, पकड़ लेना चाहते थे जैसे काइंड ऑफ। तो ये बड़ा डेंजरस होता है। सर जो आप लेकिन जी, एनर्जीज की बात कर रहे हैं, आप अपीयरेंस बताएंगे कि जो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते बड़ा थे? भयानक अपीयरेंस था। मतलब वो एक्चुअली शैडो सी होती हैं, मैं एकदम एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शैडो सी होती है, जो शैडो जैसे आपको खींच रही है। जैसे उसमें उसमें नहीं दिखाते, जब हनुमान जी समुद्र से पार होके जा रहे थे तो सुरसा नाम की एक राक्षसी, वो अपना बड़ा सा मुंह करके बैठी और खींच रही है उनको, उनकी या छाया को पकड़ रही है ना, उस टाइप की एनर्जी वहाँ पर मौजूद थी। उस टाइप की आखिर थी तो सही ना, एनर्जी तो होती है ऐसी टाइप की जो इतनी पावरफुल होती है कि छाया को भी पकड़ के अपने अंदर वो ऑब्जर्व कर, ऐसी टाइप की एनर्जी वहाँ पर मौजूद थी, जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें प्रयास किया। लेकिन सूर्यदेव जो थे वहाँ के, जो सूर्य उनके, वो हमारे सूर्यदेव को वो अपनी भाषा में रा बोलते हैं। हुँ। तो उन देवता ने हमें बचाया। मैंने अपने गुरुदेव का नाम लिया और तब उनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। तो तब जाके उन्होंने कहा कि यहाँ पर सोच समझ के आना आगे से, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर एनीवन, फॉर एनी पर्सन टू कम जस्ट लाइक दैट। इतना आसान नहीं है ये। सर आपको क्या लगता है कि जो पिरामिड्स हैं वो एलियंस ने बनाए हैं? ऐसा कुछ सीक्रेट वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली ये कोई ना कोई हाई, देखो पोर्टल है वहाँ पर। पोर्टल का मतलब ये है कि एनर्जीज़ वहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कुछ एक पावरफुल जगह को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। प्रोटेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर देवी-देवता अपने तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, और नेगेटिव एंटिटीज़ अपने तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं। हुँ। ये बात एक साथ हो रही है मौजूद। जैसे इन जनरल सपोज़ अमृत है। अब अमृत को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सोचो ना, देवी और देवता और असुर सभी हम मानते हैं ना, अमृत के पीछे पुश एंड पुल चल रही थी सभी ने। अगर ऐसी चीज़ को कोई प्रोटेक्ट करके रखा गया होगा तो उसको करने के लिए कितने प्रयास नहीं होते होंगे। हुँ। मतलब जैसे सांप अपनी जगह प्रोटेक्शन देते हैं, नागलोक वाले जो ये होते हैं, या फिर असुर और सुर जो है, इन सब का अपना अपना प्रोटेक्शन होता है। तो ये अपना लेवल पर उसे रोकते हैं। कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी पावर मौजूद है जिसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रखा गया है। कुछ सीक्रेट्स हैं वहाँ पर। सर जब आप पिरामिड आपने देखा, क्या वहाँ पे आपको कुछ एलियन टाइप कोई एंटिटीज़ दिखी? एलियन तो मैं नहीं कह सकता, पर यस, वो डार्क शैडोज़ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ओके। एंड सर ये भी बोलते हैं कि जो पिरामिड है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मतलब बिल्कुल अर्थ के सेंटर में बन रखा है, तो ये हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ, ये एलियंस का ही। पोर्टल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस बात, ये तो है, ये तो मतलब ये तो पक्का ही बोल रहा हूँ कि पोर्टल है वो। डेफ़िनेटली पोर्टल है। पर ये कहना कि देखो अर्थ भी अब जैसे गोल है, उसके एक कोने को अगर मैं ऐसे सेंटर लूँ, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से यस, उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में है। तो पोर्टल होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर है। एनर्जी तो बहुत हाई डेंस एनर्जी मौजूद है वहाँ पर। सर जैसे अभी आपने बताया कि कुछ शेडोज़ वहाँ पर घूम रही थी। जब मैं आपसे कल बात कर रही थी, आपने बताया था कि अ, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कुछ एंटिटीज़ घूमती है जिसके बाहर। मैं उस मंदिर के बारे में जानना चाहती हूँ, एंड आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। देखो, मैंने किसी विशेष मंदिर का नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि लगभग सभी पवित्र स्थानों पर या जो मंदिर होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एंटिटीज़ इनके आसपास में ज़रूर मौजूद होती हैं। हुँ। प्रत्येक मंदिर के आसपास में। ठीक वैसे ही जैसे आप सोचो ना, जैसे बाहर दुकानें-वुकानें लग जाती हैं किसी भी मंदिर के आसपास में, सब लोग अपनी मतलब वो होता है कि भई चलो यहाँ पर कुछ सेल हो जाएगी ऐसे। तो कुछ दिव्य आत्मा, जहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी मौजूद होगी ना, अब मधु होगा तो मधुमक्खी भी होंगी, है ना? तो ये सोचने की बात है, एनर्जी मौजूद है। हुँ। जैसे भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, मैं उन सब जगहों पर जहाँ अंदर इतनी हाई एनर्जी मौजूद है, वहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़ का आसपास में होना स्वाभाविक है। क्योंकि वो भी तो मुक्ति पाना चाहती हैं ना। इसका मतलब डराना नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। ज़रूर जाओ, भर-भर के जाओ वहाँ पर अच्छे से, पर विश्वास रख के जाओ। और उनके लिए थोड़ा-सा एक उपाय बता देता हूँ, ताकि ये चीज़ क्लियर रहे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो महाराष्ट्र में जो है।
तो यहाँ पर हम लोग जो गए, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर हम जो गए तो वहाँ पर जब अंदर हमने दर्शन किए, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा वहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की पिंड, वहाँ पर पिंड उस रूप में स्थापित है वहाँ पर वो। और उनकी ऊर्जा अंदर का जो जोन है इतना ज़बरदस्त पावर से भरा हुआ है। और हमें प्रभु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से हमें अंदर तक जाने का मौका मिला, तो वहाँ ऊर्जा सभी ने महसूस की। लेकिन जब हम बाहर निकले वहाँ से, तो वहाँ जो फ़ील किया ना, अब मुझे पता लग जाता है क्योंकि एक हीलर हैं, इस ज़ोन में रहते हैं, तो पता लग रहा है कि बाहर जो आस-पास में कोई डार्क शैडो जो हमारे आस-पास में, जैसे लिटरली समझो ना कि आप प्रसाद लेकर आए हो, तो माँगने वाले नहीं आ जाते भई हुँ, थोड़ा-सा हमें भी कुछ। तो ये इस रूप में वो हमारे आस-पास में मौजूद थी, वो सोल्स कुछ है ना। बिल्कुल भी डराने वाले एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, एक पॉजिटिव वे बता रहा हूँ कि ऐसी सोल्स होती हैं तो थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए। एक पहली बात, अपने ऑरा को लॉक करके जाइए जब आप बाहर निकलें तो विशेष रूप से, क्योंकि आप एक बहुत हाई एनर्जी ज़ोन से सामान्य ज़ोन में आ रहे हैं, है ना? दूसरी बात ये जानिए कि जब आप ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हैं, इन आत्माओं से की आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि तुम अंदर से जो ब्लेसिंग लेकर आओ, हमें भी कुछ दो। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप जैसे मतलब त्र्यंबकेश्वर से बाहर आए तो आपने प्रार्थना करी कि अपनी प्रसाद का थोड़ा-सा एक हिस्सा निकाल कर अपना जो खाना है वहीं खा लो, अंदर ही अंदर। हो सके तो कुछ पार्ट, मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि जब भी प्रसाद किसी भी मंदिर से कहीं से भी मिले ना, कुछ पार्ट उसका तुरंत खा लो। हुँ, जो मिल गया ना उसी जगह पर, उसी के एनर्जी ज़ोन में खड़े होकर ज़रूर ले लेना चाहिए। लोग क्या होता है, पैक करके रख लिया, घर में जाके खाएँगे। देखो, घर में जो प्रसाद पहुँचा है और जो वहाँ पर है ना, दोनों में बहुत फ़र्क है। उस जगह पर ज़रूर ले लेना चाहिए, चाहे थोड़ा-सा अंश क्यों ना हो, थोड़ा-सा ज़रूर ले लेना चाहिए। अब उसी प्रसाद का कुछ अंश आपको क्या करना चाहिए, किसी कोने पे, किसी ऐसी जगह पर ओपन में किसी जगह पर डाल दो और ये प्रार्थना करते हुए डालो कि यहाँ जो भी आस-पास में सोल्स मौजूद हैं, जो भगवान शिव की कृपा का प्रसाद पाना चाहती हैं और मुक्ति चाहती हैं, ये मैं उनके निमित्त समर्पित करता हूँ। और जो मुझे अन्य पुण्य प्राप्त हुआ अंदर, उसका 5 मिनट का पुण्य, 5 मिनट का या उसका 5% मैं इन आत्माओं को समर्पित करता हूँ। हुँ, आप ऐसा करके निकल आओ, आपको इनकी भी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एंगल से बोल रहा हूँ, कोई डरे नहीं कि भई मंदिर में नहीं जाना, ज़रूर जाना चाहिए, भर-भर के जाना चाहिए हमें। लेकिन ये प्रिकॉशन लेते हुए, जो मैंने अभी आपको कहा, छोटा-सा प्रयोग है, किसी भी मंदिर से बाहर निकलो तो बस जाप करो, जो भी आप अंदर जिनके भी देवी-देवता के दर्शन करके आ रहे हो, और बाहर उनका प्रसाद का एक छोटा-सा अंश किसी कोने में ऐसे समर्पित करते हुए डाल दो कि इन आत्माओं को समर्पित है। हुँ, इससे उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है या उनकी भी गति हो जाती है, उनको ब्लेसिंग मिल जाती है, और साथ में आपको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सबके लिए कॉमन है ना? वो सबके नाथ हैं, वो तो महादेव हैं। वो किसी हमारे या देवों के या मनुष्यों के लिए नहीं, वो सबके लिए, असुरों के लिए भी हैं वो। तो ऐसी नेगेटिव एंटिटी भी चाह तो मुक्ति ही रही है ना। जी। कभी हमारी तरह जीते जागते इंसान थे, लेकिन सोल है वो बाद में मांग रही है, तो इनके लिए प्रार्थना जरूर कर देनी चाहिए। सर, अभी हमने जैसे मंदिरों की बात करी है। सर, आपकी मैंने वीडियो में देखा था, आपने बताया था कि कुछ धाम हैं जहाँ पर कोई 2026 में कॉस्मिक गेटवे खुल रहा है या फिर दिव्य शक्तियाँ उतर रही हैं उन धामों में। सर, आप बताएँगे इसके बारे में? देखो, ये समझो कि ऐसा है कि जो मैंने आपको शंग्रीला के बारे में बताया ना, या शंभाला के बारे में, शंभाला की जो ऊर्जा है ना, अब ये इस एनर्जी को ना स्प्रेड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय जो है ना, उसके वो टफ है काफ़ी, उस हुँ, चीज़ों को देखते हुए, जो मैंने आपको कई भविष्यवाणियां बताई भी हैं, लेकिन उसको देखते हुए ऐसा हमें लग रहा है कि उन धामों में ऊर्जा को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। एक सेंट्रल प्लेस तो है कैलाश, उस कैलाश से कुछ अलग-अलग पॉइंटों को, जैसे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें भी, और विशेष रूप से जो ये 5 स्थान हैं, मतलब 4 तो ये 4 धाम जो होते हैं और कैलाश, हुँ, जैसे उनको डिसेंट्रलाइज़ किया जा रहा है, उस एनर्जी को इन पॉइंट पे बाँटा जा रहा है। ऐसा ऐसा किया जा रहा है कि जैसे वो एनर्जी इन सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि जब ये डार्कनेस बढ़े, कलयुग का प्रभाव बढ़े, तो उन जगहों को शांत किया जा सके, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाया जा ओके। सके। तो सर, अगर 2026 में कोई इंसान इन 4 धामों में जाता है तो क्या डिफरेंट उनको एनर्जीज़ फ़ील होंगी? देखो, क्या आप डिफरेंट आप होगा? ब्लेसिंग वाले भाव से जाओ, आपको 100% डिफरेंस फ़ील होगा। पहली बात, 2026 में मैंने बताया कि 2026 जो है ना, एक तरीके का एक चेंज ओवर का टाइम है ना? 9 से एनर्जी आपकी 1 की तरफ जा रही है, तो चेंज हो रहा है, एक बड़ा पावरफुल चेंज वहाँ पर हो रहा है। तो ये जो मैंने गेटवे वाली बात अभी बोली है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है, थोड़ा-सा अपने हृदय को सेंसिटिव बनाकर जाए कि मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अभी एनर्जी का एक बड़ा पोर्टल खुला हुआ हुँ, है ना?
और ये पोर्टल अभी देखना, फिलहाल के लिए जो ये 2026 की जो संक्रांति आ रही है, जैसे मकर संक्रांति कहा जा रहा है, जो 14 जनवरी के आसपास है ना, तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना, वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड होगा जहाँ पर ये पोर्टल खुलता है। तो एक तो वो जगह प्रयागराज के आसपास पूरा इंतजाम भी किया जा रहा है, जरूर जाना चाहिए वहाँ पर, जिसके लिए पॉसिबल हो पाए जरूर जाए, वो भी एक मिनी कुंभ की तरह से है ना। एक तो वो बात, दूसरी बात, आगे कोई भी जब त्यौहार आता है, जैसे अभी आगे उसके बाद महाशिवरात्रि आएगा फरवरी में, या अन्य त्यौहार आएंगे, उस समय में भी, या जब भी कोई ऐसा, जैसे जिस दिन विशेष रूप से जिस दिन कोई हमारे बाकी त्यौहार होते हैं, जैसे दीपावली जब आएगा, होली जब आता है, या अन्य जो त्यौहार होते हैं हमारे, ऐसे समय में धामों पर जरूर विजिट करनी चाहिए जहाँ पॉसिबल हो सके। नहीं तो अपने आसपास में मंदिरों में भी जरूर जाइए, पर ऐसी जगह पर जाने से क्या होगा, उस समय वो पोर्टल खुल रहे हैं, गेटवे खुल रहे हैं, और आप अपने हृदय को भी खोल कर जाएंगे, तो आप वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील कर पाएंगे, जो आपकी अनेक जन्मों की ब्लॉकेज को तोड़ देती है, तुरंत तोड़ सकती है। एंड ये गेटवे स्पेशली 2026 में ही खुल रहा है। 2026 में कुछ विशेष है, मैंने बताया ना, शंग्रीला में जो काम चल रहा है शंभाला में, वो विशेष रूप से वो जानते हैं कि ये टाइम जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो 2026 देखो, 2020 से शुरू हुआ, 20 से 25 तक का एक टाइम पीरियड था, अब 25 से 30 तक का जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है ना, ये गेटवे, ये टाइम पीरियड अभी चेंज हो रहा है, 25 से 26 में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो 26 में डेफिनेटली एक बड़ा गेटवे खुल रहा है। सर, मंदिरों के बारे में इसी के साथ आपने एक चीज़ और बताई थी अपनी वीडियोस में कि 2026 में मंदिरों में कुछ मतलब खतरा है, ये दोनों चीज़ें एक साथ, मतलब देखो, मैं फिर वो नेगेटिविटी तो तंग करती है ना। आप जहाँ पे भी पॉजिटिव की बात करोगे, कोई भी कहीं कहीं भी कोई पहाड़ होगा ना, उसके नीचे आसपास में गड्ढा जरूर होंगे, जी जी जी। है ना। समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब जब एनर्जी कहीं बढ़ने वाली होगी, तो आसपास में नेगेटिविटी भी मौजूद होगी, तो कुछ समस्याएं आने के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मैनेजमेंट ठीक से होनी चाहिए, नहीं तो स्टैम्पिड होने का खतरा है, या कुछ नेगेटिव जो टाइप की एंटिटीज़ हैं, या जो टेररिस्ट टाइप के जो माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी वो निशाना बना सकते हैं मंदिर को। ये मैंने एक और एंगल से बात कर रहा हूँ, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है वो टॉपिक, लेकिन यस, ऐसा टारगेट किया जा सकता है, ऐसा हमें प्रेडिक्शन में दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा संभल के। सर, कौन से मंथ के अराउंड दिख रहा है ये? देखो, ऐसे 4-5 घटनाएं दिखाई दी थी, मैं पर्टिकुलरली इस मंदिर का कहूँ ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा, पर यस, मंदिरों के ऐसी जगह पर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वही भीड़ भाड़ को मैनेज करते हुए सिस्टम से जाएं, भगवान करे कि सब ठीक रहे, मैं हृदय से विनती करता हूँ कि ऐसा हो, पॉजिटिव रहे। मंथ सर, लाइक मतलब 2026 में स्टार्टिंग में, एंड में? ये मेरे ख्याल से मिड में कहीं है, ये ओके। एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। एंड सर, ऐसे बता सकते हैं कि साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया देखो, में? पहले मैंने एक बार जो मैंने पहले भी कहा था, तो उस समय में ये जो टाइम दिखा था, ये है जो टाइम पीरियड है, ये शायद ये जुलाई अगस्त के आसपास का कोई टाइम पीरियड है जब दिखाई पड़ रहा है, और साउथ साइड में ज़्यादा चांसेस हैं। Okay. अभी नॉर्थ साइड की इतना वो नहीं कह रहा, नॉर्थ साइड में बाकी जो कैलामिटीज़ हैं ना, वो काफ़ी भूकंप इत्यादि की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ एक अलग टाइप की मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने बोला, ये थोड़ा साउथ साइड में दिख रहा है, ज़्यादा चांसेस हैं जी। इस पे कुछ करने की है। सर, पॉडकास्ट ऑलमोस्ट हम फिनिश करने ही वाले हैं। मैं लास्ट के मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। सर, क्योंकि ऑडियंस को पास्ट लाइफ के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, एंड मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ, सर, आपने इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, एंड आप अपने मेडिटेशन के थ्रू भी देखते हैं लोगों की पास्ट लाइफ। सर, आपने मोदी जी की पास्ट लाइफ देखी है? मोदी जी की पास्ट लाइफ मैंने देखी है, मैंने उनके 3-4 जन्म देखे अलग अलग रूपों में। देखो, ये इनकी जो एनर्जी है ना, इनकी इनका एक जो जन्म है, एक बहुत पावरफुल वॉरियर के रूप में हुआ है। ये बात जो 500 ईस्वी थी ना, उस समय की बात है लगभग, तो वहाँ उनका एक रोल था, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। हालांकि हमारी हिस्ट्री में कौन थे ये बता पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एनर्जी जोन में मैंने देखा। दूसरी जो इनका मैंने एक देखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक गुप्तचर भी रह चुके हैं ये, मतलब उस समय में एक, यानी कि इनको वो सीक्रेट्स पता लगाने आते हैं, कैसे चीज़ों के अंदर इन डेप्थ जाया जाता है, वो देखें। इनके 2 जन्म बिल्कुल सन्यासी के रूप में देखें, जो बिल्कुल एकदम गहरे साधक रहे हैं हिमालय के, तो उस जन्म में इनका देखा, जो आज के टाइम में नेपाल का में एक सीतापुर करके जगह है, उस जगह पर के आसपास में इनको कहीं देखा कि वहाँ पर एक साधक के रूप में बैठे हुए हैं, और बहुत गहन तपस्या में इन्होंने वो तप किया हुआ है।
तो ये वहाँ से आई हुई इनकी सोल है। और एक जन्म तो मैंने पहले भी शायद बताया था, जब मैंने इनको जो आज के टाइम में गुजरात है, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी थी, एक कबीला था, उसकी रक्षा के रूप में ये तैनात थे। काइंड ऑफ उन्होंने सेनापति की भूमिका निभाई हुई है। हम्म। तो एक आज के टाइम में देखो, एक सोल अगर इतने बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो उसकी पिछले जन्मों में कितनी बड़ी तैयारी रही होगी। कोई ऐसे ही नहीं किसी लेवल पर बैठ जाता, एक इतने पावरफुल लेवल पर, इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने में जब वो इतना कंफर्टेबल फील करते हैं। देखो 370 लगा हटा दी, या फिर राम मंदिर बनवा दिया, ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। जब कोई सोल इतने हायर लेवल पर पहले काम करके आ चुकी है, उसके लिए ये डिसीजन बड़े सहज हो जाते हैं। हालांकि उनको प्रेजेंट लाइफ में इतने चैलेंज देखने पड़ते हैं, पर यस, ये बहुत हाई लेवल की सोल हैं। सर जैसे आपने मोदी जी की पास्ट लाइफ के बारे में बताया है, आपने और किसी पॉलिटिकल लीडर, जैसे पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी के पास्ट लाइफ देखी? जैसे कि मैं राहुल गांधी के बारे में जानना चाहूँगी, अगर आपने देखी हो। नहीं, सॉरी, मैंने नहीं देखा। ओके। मैंने इनका नहीं देखा। मैंने अमित शाह जी का एक पास्ट देखा था। जैसे मैंने आपको ये अभी बताया ना, इनका एक पास्ट में ये गुप्तचर ये भी रह चुके हैं। मतलब इन्होंने गुप्तचर का एक रोल प्ले किया हुआ है, जिसको बोलते हैं ना, जैसे चाणक्य टाइप बुद्धि जो होती है ना, जो किंग मेकर बोलते हैं जिसको, भाई जिन्होंने राजा को खड़ा किया, काइंड ऑफ ये ऐसा रोल प्ले कर चुके हैं। और बहुत बड़े लेवल पर बुद्धिजीवी टाइप के डिसीजन मेकर, हार्ड डिसीजन मेकर, और एकदम सटीक इम्प्लीमेंटर की बस कह दिया तो फिर कह दिया, उस टाइप का रोल इन्होंने प्ले किया हुआ है। और आज के टाइम में मतलब होम मिनिस्टर का रोल निभाना कोई छोटी बात नहीं है, तो उस लेवल का ये रोल निभा चुके हैं। और जो गुप्तचर वाला मैंने आपको बोला, सीमाओं को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, कि कोई हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठा के ना देखे, सेनापति तक की भूमिका निभा चुके हैं। तो ये 2-3 रोल मैंने इनके बारे में। सर जैसे आपने गुप्तचर बोला, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि शायद मोदी जी जिस लाइफ में रहे हो गुप्तचर, ये भी उनके साथ ही काम करते हो इस पास्ट बात लाइफ को में। मैंने इतना क्लियरली तो नहीं देखा, मैंने नहीं कह सकता मैं, बट यस, चांसेस हैं, हो सकता चांसेस है, हैं, ऐसा हो सकता है। बिकॉज इन दोनों ने सिमिलर काम ही करे होंगे, तभी जाके इनके जो। क्वाइट पॉसिबल। पर इन कुछ जैसे मोदी जी का जो ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है, मतलब मैं कहूँ तो धर्म एक तरफ, मतलब धर्म की, अध्यात्म की बहुत गहराइयों में, क्योंकि वो बहुत डीप लेवल पर समझते हैं धर्म को, जो कि सबकी समझ में एकदम से नहीं आता। और साथ में वॉरियर, अब वॉरियर को स्ट्रैटेजी बनानी आती है, मतलब कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, किस लेवल पर हम लड़ सकते हैं, किस लेवल पर युद्ध जो है ना, केवल कोई मतलब हथियारों से थोड़ी लड़े जाते हैं, केवल हथियारों से नहीं होते ना, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है, कैसे तरक्की की जाए, कैसे जो यूनिटी बनाई जाती है, धर्म को भी खड़ा करना है, एट द सेम टाइम अपनी सीमाओं को भी रक्षा करनी है, और अपने देश को ग्रोथ भी देनी है। तो वैसा जो लीडरशिप वाला रोल होता है ना, ये इन्होंने खूब निभाया है। तो उसी के हिसाब से चांसेस हैं। डेफिनेटली। सर अब ऑलमोस्ट पॉडकास्ट फिनिश ही है। मैं लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर, क्योंकि सर ये चीज़ ऐसी है कि आप यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, लोगों को जानना होता है। एंड आपने बताया था कि इल्यूमिनाटी, इसके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आपके किसी फ्रेंड का, नोन का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप उसके बारे में बता पाएँ। देखो, इल्यूमिनाटी के बारे में, इल्यूमिनाटी का मतलब क्या होता है पहले तो समझिए। इल्यूमिनाटी का मतलब जो एक सोसाइटी बनी थी 1800 ईस्वी में यूरोप में, जिनका मतलब इन जनरल था इल्यूमिनस लोग। इल्यूमिनस का मतलब जो प्रकाशित लोग, मतलब जिन्होंने खुद के ऊपर बहुत काम किया, अपनी एनर्जी को रेज किया, अपने ऊपर, मतलब अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपनी ऊर्जा को, साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ाया। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि हम पूरे संसार को इस तरीके से, इस एनर्जी से हम बाकी लोगों को भी ये ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं, लोगों के कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊंचा उठाने के लिए। तो इन्होंने जो प्रयास शुरू किया, शुरू में तो बहुत पॉजिटिव प्रयास था, लेकिन समय रहते चीज़ें बदलनी शुरू हुई, और इनमें से कुछ लोग जो, जिनके पास पावर आ गई थी, वो पावर के जरिए इन्होंने लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी कि पॉजिटिव चीज़ आपके पास आई, आपने उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया, कि लोगों के जब इतना ही किया जा सकता है पॉजिटिवली, तो लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है, लोगों के दिमाग को हैक भी किया जा सकता है। तो ये प्रयास इन्होंने, इसमें से कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, और ये ज़्यादा होने लगा। मतलब जाहिर सी बात है कि जो शुभ था, जो पॉजिटिव पार्ट था, वो तो खत्म हो गया, दब गया, और अशुभ जो पार्ट था, नेगेटिव था, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। इसलिए इल्यूमिनाटी एक, मतलब एक अब तो बैड वर्ड नेगेटिव की टर्म तरह, में यूज़ करा जाता नेगेटिव है। टर्म में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनका एक लक्ष्य था, मतलब इन जनरल ल्यूमिनस, मतलब जो लोग
प्रज्वलित हैं और इनका जो सिंबल है वो एक ट्रायंगल के बीच में एक आँख है, मतलब कि वास्तव में वो कि मेरी अवेकनिंग की आँख खुल रही है, जागृति की आँख खुल रही है, ये इसका मकसद था। लेकिन जो बना आज के टाइम में वो बहुत डिफरेंट है। तो इसमें ये मैंने अभी जो सुना है, जो जिनके बारे में जितना मैं जानता हूँ कि ये कहीं न कहीं लोगों के दिमाग को हैक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और काइंड ऑफ एक सोल जो है, सोल को काइंड ऑफ ऐसा कहा जाता है कि भई वो बाय कर लेते हैं और भई तुम यहाँ पर अपनी सोल हमें दे दो, मृत्यु के बाद तुम्हारी सोल हमारी, लेकिन जीते जी तुम जो चाहोगे तुम्हें इस संसार में फ़ेमस कर देंगे। जितना धन चाहिए, जितना फ़ेम चाहिए, जैसे कुछ लोग एकदम रातों-रात फ़ेमस होते दिखाई देते हैं कि कुछ दिनों के अंदर इन दिनों बंदे को कोई नहीं जानता था और आज वो एकदम पूरी दुनिया में बहुत पीक ज़्यादा पर है। फ़ेमस हो गए हैं। तो ये कुछ तो ऐसा पीछे है। अब मिस्ट्री है ये एकदम से क्लियर कट ये कहना कि भई हाँ, ये व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ या उसके साथ ऐसा हुआ है, ये मेरे को इतना मैं बहुत क्लियरली नहीं कह सकता। जैसे किम जोंग उन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरा देखो ना नेगेटिव माइंडसेट की, जैसे ये पक्का जैसे लगता है कि ये इल्यूमिनाटी माइंडसेट वाले वो हैं या अन्य और भी हो सकते हैं। अब लोग तो पुतिन के बारे में बोलते हैं या उन अन्य के बारे में बोलते हैं, मैं एकदम से तो नहीं कह सकता कि भई ऐसा है। लेकिन ये है कि हाँ, ये इल्यूमिनाटी माइंडसेट ये होता है, जो कंट्रोल करना जानते हैं दूसरे के दिमाग को, दूसरों के लेवल को, डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली लोगों के माइंड को हैक करना, लोगों के माइंड को यूज़ करना, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना। इनको इल्यूमिनाटी की कैटेगरी में कहा जाता है। मेरा एक पर्सन का अनुभव बीच में शामिल है, जहाँ पर मेरे एक मेरे जानने वाले में एक क्लाइंट हैं जिनको वो मतलब एक कहीं से मेल आया। हुँ। ये वो काफ़ी अच्छे लेवल के पर्सन हैं, मतलब ध्यानी हैं, मेडिटेटर हैं और ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। 2018 में इनको उनको मेल आया कहीं से कि ऐसे-ऐसे करके हम इल्यूमिनाटी गैंग से हैं, उस टीम कम्युनिटी से हैं और हम आपको साथ जो है आपको से मिलना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को हमने पढ़ा है, ऐसा-वैसा कुछ उसमें लिखा हुआ था। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो इस बंदे को लगा बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल सी बातें हैं, जो एक आम सामान्य इंसान को मैं सबको पब्लिश नहीं करता। और इनको कैसे पता? इनको कैसे पता और मेल किसने लिखी मेरे को ऐसे करके, तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बार मैंने उनको इग्नोर किया, मैंने इस बात को क्या है डिलीट मार दिया। फिर कोई मैसेज के थ्रू भी मुझे कम्युनिकेट किया गया, मतलब फ़ोन पर। तो फिर मैं ये 2018 में तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे करके जैसे मैसेज वगैरह भी अब कॉमन होने लगे हैं। तो ये था कि उस समय मतलब इन्होंने कहा कि मुझे जब 2-4 बार उन्होंने बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, फिर उन्होंने मुझसे बात करी कि भई ये मेरे को ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं परेशान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर वॉच रखी जा रही है। मैं जहाँ जाता हूँ समहाउ दे आर एबल टू ट्रेस। तो हुँ। थोड़ा-सा मामला डेंजरस था। सो बेसिकली वो ये भी बता दे रहे थे कि तुम दिन में क्या कर रहे हो? मतलब कुछ बातें एकदम ये नहीं कि एकदम वन टू वन, लेकिन कुछ बातें बता पा रहे थे कि तुम क्या तुम किस टाइप के कामों में लगे रहते हो या तुम क्या, वो उनको पता लग रहा था। फिर इस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को, मैंने कहा कि आप क्या करो, अपना इंटेंशन डालो और अपने चारों तरफ एक फायरवॉल क्रिएट करो, एक एनर्जी का ऑरा को लॉक करो अपने और पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रहो। कुछ समय के लिए अपनी जो मेडिटेशन जो करते हो ना, वो बिल्कुल गुप्त कर दो, बिल्कुल अंदर कर दो और एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड पर काम करो कि मेरी ऊर्जा को कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए, कोई समझ ना पाए। इस पर लगातार काम करो। उन्होंने 3-4 दिन तक लगातार मेडिटेशन किया। मतलब दिन में 2-3 घंटे लगा कर एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर बगलामुखी चैंटिंग करी। हुँ। तब जाकर उनकी ऊर्जा, मतलब उनकी जो मैसेजेस आना बंद हुए। उनके जो हाँ, कि जैसे मैसेज है उनके दिमाग को कंट्रोल करने का, उनको लग रहा था ऐसे कोई दिमाग को कोई हैक करने की कोशिश प्रयास कर रहा है और कहा कि तुम्हें फेमस कर देंगे इत्यादि इत्यादि, वो मैसेज में आता था उनके। तो उसने फिर उसके बाद से फिर शांति उसको मिली और चीज़ें ठीक रही। उसके बाद से फिर मैंने भी इस टॉपिक को ज़्यादा छेड़ा नहीं और कहा नेगेटिव कि एनर्जीज़ है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हैं क्योंकि उनका इंटेंशन गलत है, इसलिए उनसे बचे रहना ही। हुँ। सर जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्टली जितने भी लीडर्स हैं उनको इल्यूमिनाटी ही चला रहे हैं। नहीं, एकदम से सबके बारे में कहना ठीक नहीं है, किसी ये सबके कहना कि ये सब इल्यूमिनाटी हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बिल्कुल। कुछ कुछ हो सकते हैं, डेफ़िनेटली हो सकते हैं। देखो कुछ क्या होता है ना कि जैसे अब कोई फ़ैसला गलत तरीके से कोई ले रहा है। अब ट्रंप ने जैसे इंडिया के अगेंस्ट ये फ़ैसला लिया कि 50% टैरिफ लगा दूँगा या और बढ़ाने की बात भी कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इल्यूमिनाटी डिसीज़न है। हुँ। मैं एकदम से नहीं कह सकता कि इल्यूमिनाटी डिसीज़न है। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग को हर वक़्त कोई कंट्रोल कर रहा है। वो तो वैसे भी पन्ने खुल ही जाएँगे। कोई व्यक्ति बुरा है तो वो सामने पब्लिक के आ ही जाएगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा।
बट हाँ, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, मैंने सुना है बहुत से लोग बिल्कुल क्लियर कर बोलते हैं हाँ ये इल्यूमिनाटी है, ये इल्यूमिनाटी है। दिलजीत दोसांझ के बारे में बोलते हैं कि वो इल्यूमिनाटी है, शाहरुख खान इल्यूमिनाटी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं लगता, जब तक मैं खुद कोई प्रूफ की तरह से ना देख लूँ कि मैं भाई हाँ ये इल्यूमिनाटी है, नहीं, ऐसा कहना आसान नहीं है। शब्दों में किसी को आप कुछ भी ब्लेम कर दो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा मानता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ नेगेटिव जो हैं सोर्स जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनके अंदर हो सकता है कि दे कुड बी इन कॉन्टैक्ट विद देम, जी। ऐसा। सर, आज हमने काफ़ी यूनिक टॉपिक्स पर बात करी है और हमने पास्ट लाइफ के पॉडकास्ट करे हैं एंड हमने प्रिडिक्शंस करी हैं, लेकिन मुझे इस बार कुछ मिस्ट्रीज़ सॉल्व करनी थी। आपने बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में बताया एंड आपका जो शंभाला का एक्सपीरियंस है मुझे बेस्ट लगा है एंड आई एम श्योर ऑडियंस को पसंद आया होगा। सर, दोबारा से जल्दी मिलेंगे एंड तब हम दोबारा से और भी टॉपिक्स के बारे में डीपली बात करेंगे एंड थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।